तो वहां पर जवाब देने के लिए तैयार रहो। ऐसे जगह पे आप बैठो जहां पर आपकी आवाज मुझ तक आ सके। मेरे बैकग्राउंड में तो साउंड चल रहा है पर आपको शायद आवाज ना आ रही हो, तो आप लोग ऐसे जगह पे हो जहां पे आप अनम्यूट करके आंसर कर सकते। नंबर सिस्टम के बेसिक्स में अगर जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हम लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन की भी क्लासेस लगानी है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको शॉर्ट में रखें। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। बस मैंने एक रैंडम सी बुक उठाई और उससे कुछ क्वेश्चन जो है जो मुझे सही ढंग के लगे, जहां नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जा सकता है, उसको उठा लिया और वो आपके सामने है। तो आप अनम्यूट करके बताएं कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड उससे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? परफेक्ट क्यूब और क्यूब में क्या फर्क होता है? हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। परफेक्ट क्यूब और क्यूब में फर्क ये होता है कि दुनिया का कोई सा भी नंबर क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल 11 भी क्यूब है। अगर हम इस पे जबरदस्ती करें तो क्या जबरदस्ती करेंगे कि 11 का पावर 1/3 ये इसका क्यूब है। लेकिन परफेक्ट क्यूब का मतलब होगा क्यूब ऑफ एन इंटीजर या क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। इसको आप परफेक्ट क्यूब कहेंगे। ये फर्क है, ठीक है? क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। नाउ क्विकली बता दूं नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है। परफेक्ट क्यूब, हर किसी चीज को परफेक्ट क्यूब आप नहीं कह सकते। जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। ये सब परफेक्ट क्यूब्स में आ जाएंगे। ओके, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728। ये सब जो है परफेक्ट क्यूब है। एक तो बच्चा अनम्यूट कर लो जिससे मैं बात कर सकूं। आप में से कोई मुझे बताए कि अगर मैं ऑड नंबर को ऑड नंबर से ऐड करूं तो रिजल्ट क्या होगा? जल्दी कोई बच्चा अनम्यूट कर लो। इवन। कोई एक बच्चा, बैकग्राउंड नॉइज ना हो, अनम्यूट कर लो। ऑड प्लस ऑड क्या होगा? जल्दी बोलो। इवन सर। इवन होगा, ठीक है। ओके, अगर ऑड प्लस ऑड करूं, 3 बार करूं, चैट बॉक्स से काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि मैं बार बार उसको ओपन कर देख नहीं पाऊंगा। ऑड प्लस ऑड 3 बार कर दिया तो अब आंसर क्या होगा? ऑड होगा। ऑड होगा, ठीक है। यानी इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर्मूला बन करके आ गया कि ऑड प्लस ऑड प्लस डॉट 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 कितनी मर्तबा? n नंबर ऑफ टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, लिख सकते हैं आप इसको, इज इक्वल टू ऑड इफ n इज ऑड, ठीक है, एंड इज इक्वल टू इवन इफ n इज इवन। तो ये फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे और याद रखें। पहले जमाने के कैट में भर भर के इस पे क्वेश्चन आए, अब वो नॉन कैट के एग्जाम्स में आते हैं। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन डिजाइन करने में। बहुत खूबसूरत। यानी आप कभी भी ये कॉन्फिडेंट होकर मत कहना कि मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है? तो ऑड प्लस ऑड की ये बात है। अगर इवन हो जाए तो, अगर इवन कर दूं तो, फॉर एग्जाम्पल अगर इवन प्लस इवन हो जाए तो क्या होगा? इट विल ऑलवेज बी इवन, चाहे 2 बार ऐड करूं, है ना, या 3 बार ऐड करूं। अगर इवन प्लस इवन किया जाए n नंबर ऑफ टाइम्स तो इसका आंसर इवन ही होगा। चलिए, अगर इवन और ऑड को मिक्स किया जाए, यानी इवन भी हो ऑड भी हो, तो क्या करेंगे? आप देखेंगे इवन कितनी बार आया है। इवन जितना भी बार आएगा उनको समेट देना, समेट के वो हो जाएगा इवन। और नजर रखना ऑड पे, ऑड का क्या हाल है। ऑड को जब समेटोगे तो उसमें 2 ऑप्शन आ सकते हैं। अगर वो इवन नंबर ऑफ टाइम है तो उसका आंसर इवन आएगा, और अगर वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो उसका आंसर ऑड आएगा। सो आपका अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा वो होगा इवन प्लस इवन और इवन प्लस ऑड। इन जितने भी इवन नंबर थे सिमट करके वो एक इवन नंबर देंगे।
जितने भी इवन नंबर थे वो सिमट करके कॉम्प्रेस करके जिप फाइल में एक इवन नंबर देंगे, और जितने भी ऑड नंबर थे वो सिमट करके एक इवन या ऑड नंबर देगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर प्रेजेंट। उसके बाद अगर वो इवन प्लस इवन हुआ तो इवन होगा, और इवन प्लस ऑड हुआ तो वो ऑड होगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं कि अगर किसी एडिशन सीरीज में बहुत सारे इवन हैं और बहुत सारे ऑड हैं, तो आप ना इवन को इग्नोर कर दो। फिर से मैं बोलता हूं, बात समझ में ना आए तो तुरंत रिप्लाई करना। बहुत सारे सीरीज में इवन है और ऑड है, तो इवन को आप इग्नोर कर दो, सिर्फ ऑड पे फोकस करो। अगर उनके बीच में प्लस का साइन है तो, अगर उनके बीच में प्लस का साइन है तो क्यों, इससे क्या होएगा? टेक्निक कह रहा है कि अगर ढेर सारे इवन नंबर है उनको इग्नोर कर दो, ढेर सारे इवन नंबर को आप इग्नोर कर दो, जो ऑड नंबर उसको पकड़ो, इवन नंबर का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इवन नंबर पूरा ऐड करके इवन आएगा, और उधर से अगर इवन आता है यानी ऑड नंबर को ऐड करके, तो फाइनल रिजल्ट इवन ही हो जाएगा। यानी अगर ये इवन हुआ, ये क्या था, ये सम ऑफ ऑड नंबर था, तो फाइनल रिजल्ट इवन हुआ, और अगर ये ऑड हुआ तो फाइनल रिजल्ट ऑड हुआ। तो यानी कि इस इवन का क्या काम पड़ा भैया? कोई काम नहीं पड़ा। तो पूरे सीरीज में अगर ढेर सारे इवन नंबर हैं और ढेर सारे ऑड नंबर हैं, तो आप सिर्फ ऑड नंबर को गिनो, कितने ऑड नंबर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा देता हूं मैं। अब मल्टीप्लीकेशन पे आ जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या कहा जा रहा है कि अगर ऑड इंटू ऑड है, बोलो अमित क्या रिजल्ट करेगा? सारे बच्चे बोलो, मेरी आदत नहीं है चुपचाप पढ़ाने की। ऑड होगा, करेगा ऑड होगा, ठीक है, इंटू ऑड कर दिया, अब ऑड ही होगा, इंटू ऑड कर दिया, अब ऑड, इंटू इवन कर दिया, अब इवन हो जाएगा, इंटू ऑड कर दिया, ढेर सारा ऑड है, एक इवन, तो क्या हाल होगा? इवन हो जाएगा। इवन हो जाएगा। रूल क्या कह रहा है कि एक भी इवन आया तो इवन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में एक भी इवन आया तो इवन हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए, ऑड का पावर अगर इवन हो, क्या रिजल्ट आएगा? फटाफट बच्चों, क्लास बहुत हाई पेस पकड़ लेगा। ऑड, ऑड, क्या क्या रिजल्ट आएगा? ऑड, और अगर ऑड का पावर ऑड हो तो क्या रिजल्ट आएगा? ऑड, ऑड आएगा, यानी ऑड टू द पावर एनीथिंग ऑड होगा। सिमिलरली इवन का पावर कुछ भी रहे वो इवन में ही रिजल्ट करेगा, यहाँ कुछ भी रहे, डब्बे में कुछ भी रहे। चलिए, अब इतनी सारी बातें को हम समझ चुके हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का? n स्क्वायर इज अ परफेक्ट क्यूब, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू? बताइए। कोई भी बच्चा मैसेज ना करे यहाँ पे चैट में, मैं उसको पढ़ नहीं पाऊंगा, बल्कि वो अनम्यूट करके बात करे। ये क्वांटिका क्लासरूम है, यहाँ आप बातें कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगा। हमारे क्लासेस में डिस्कशन को प्रोमोट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या है? नदीम। ऑड सर, ऑड। एन स्क्वायर इज अ परफेक्ट क्यूब, एन स्क्वायर जो है एक परफेक्ट क्यूब है। एन इज इवन होगा, और कोई आंसर किसी बच्चे का? रम्या, प्रिंस, सिद्धांत। सर एन इज ऑड, इसका आंसर क्या होगा बेटा? एन स्क्वायर इज अ परफेक्ट क्यूब, व्हाट कैन यू से अबाउट एन? ऑलवेज ट्रू, यानी वो गलत नहीं हो सकता। एन स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है, यस, टेल मी। कोई ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है बच्चों, टेक अ नंबर। 4, 64, किसी ने 4 बोला है, चलो 4 देखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, एकदम अनम्यूट करके रखो, जिनके पास 16, बैकग्राउंड नॉइज है अनम्यूट कर रखो। 16, 16 क्या परफेक्ट क्यूब है? स्क्वायर है। परफेक्ट क्यूब कहाँ है? एक नंबर का स्क्वायर परफेक्ट क्यूब हो। किसी ने कहा 64, 64 का स्क्वायर सर 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर, शाबाश, 8 का स्क्वायर। अगर हम n को 8 लें, किसी एक बच्ची का आवाज आया कि सर 8 का स्क्वायर, तो आपने n को 8 लिया। समझो बात को, कैसे एग्जाम में सॉल्व होगा।
तो 8 का स्क्वायर जो है ये 64 होता है, विच इज 4 का क्यूब। सो ये सेटिस्फाई किया। नाउ ऑप्शन जो है n पे कमेंट करता है। ऑप्शन कहता है n इज ऑड, n इज इवन, n क्यूब इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अभी तो n इवन भी है और अभी n परफेक्ट क्यूब भी है, क्या किया जाए? सर लेकिन n 1 भी तो हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब। शाबाश। तो यानी n1, 8 बोथ सेटिस्फाई द कंडीशन 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर किसी का क्यूब है। 8 का स्क्वायर 64 किसी का क्यूब है, उस पर ध्यान मत देना। और 1 का स्क्वायर 1 जो है किसी का क्यूब है, उस पर ध्यान मत देना किसका क्यूब है। सिर्फ इतना ध्यान दो कि 1 का स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। जी हाँ। 8 का स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। जी हाँ। तो 1 और 8 दोनों इस शर्त को पूरा करते हैं, यानी ये दोनों ऑप्शन तो मार्केट से निकल गया। क्योंकि अगर आपने ऑड लिया तो इवन को खतरा, अगर आपने इवन लिया तो ऑड को खतरा, दोनों मार्केट से बाहर चले गए। अब देखो n क्यूब के बारे में, 1 का क्यूब 1 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है। क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ हाँ परफेक्ट स्क्वायर है। और क्या 512 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन भी गया। अब जवाब क्या बचा? n इज अ परफेक्ट क्यूब। दोनों ही मामले में आप एक क्यूब पिक कर रहे हो। आपने जो दो एग्जांपल पिक किया 1, 8 दोनों क्यूब हैं। ये हुआ ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, मैं इसका एक दूसरा मेथड बताऊं बच्चों, एक दूसरा मेथड बताऊं। यस सर। इतनी खामोशी है क्लास में, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। n स्क्वायर एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, इस बात को समझिए। कोई चीज परफेक्ट क्यूब कैसे होता है? कोई भी नंबर दुनिया में परफेक्ट क्यूब होगा जब उसको आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे। एक बड़ा सा नंबर है, इसको आपने प्राइम फैक्टराइज किया, ढेर सारे प्राइम नंबर आएंगे, P1, P2, P3, ढेर सारे प्राइम नंबर आएंगे। इसका जो पावर होगा ना, वो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। बात समझ में नहीं आ रही है तुम सबको के तबरेज सर कैसे पढ़ाते हैं? मेरे पुराने बच्चे हैं, वो कोई नहीं आया क्या? सिर्फ एक बच्चे है पुरानी, ठीक है। तुमको पता नहीं है, हम लोग बातें करते हैं बातें। तुम ये बताओ मुझे कि प्राइम नंबर जब आएगा, जब किसी नंबर को फैक्टराइज करेगी, फॉर एग्जांपल आप ले लो 216 को, ये 6 का क्यूब है, ठीक है। इसको जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 का क्यूब आएगा और 3 का क्यूब आएगा, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। तो जब आप किसी नंबर को जो पहले से परफेक्ट क्यूब है उसको आप फैक्टराइज करोगे तो प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर पावर में 3, 6, 9 या 3, 3, 3 या 6, 6, 6, ये जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसके पावर यानी पावर ऑफ प्राइम नंबर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, तभी जाके वो परफेक्ट क्यूब होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ना बचपन से, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत। जैसे एक एग्जांपल लीजिए मान लीजिए 225 को लीजिए। कोई बचपन में हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 225। अभी हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये 3 इंटू 75 है, 3 इंटू 25 है, 5 इंटू 5। याद है बचपन में हम लोग ऐसे करते थे? आप सब कहेंगे हाँ, बचपन में हम लोग ऐसे निकालते थे। तो जो ये 2 बार 3 आया है वो बाहर एक बार निकलेगा, जो 2 बार 5 आया है बाहर एक बार निकलेगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है। क्या ये मेथड आपको याद है बचपन से? किसी बच्चे ने ये मेथड, कोई बोले कि हाँ सर ये मेथड था, वेरीफाई करे? नहीं? यस सर। ये मेथड था, आप लोग को पता है। तो जब क्यूब निकाला जाएगा, जैसे 27 का कोई अगर क्यूब निकालना चाहता है, इसका क्यूब रूट निकालना चाहता है, तो हम लोग 27 को फैक्टराइज करेंगे। ये 3 इंटू 3 इंटू 3 होएगा और उसका पावर 1/3, 3 क्यूब होगा, उसका पावर 1/3, तब जाकर के आप इसको 3 लिख सकते हैं आंसर में। माई पॉइंट इज दैट कि अगर आप कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है, अब समझ में आए या ना आए इस लाइन को ध्यान दो। कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है तो उसको जब प्राइम फैक्टराइज करोगे, इफ यू नो हाउ टू डू दैट, तो उसके प्राइम नंबर्स के जो पावर आएंगे वो कम से कम 3 आने चाहिए, नहीं तो 6, नहीं तो 9। अगर 4 आ गया, 5 आ गया, 7, 8 आ गया,
नॉन मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो वो परफेक्ट क्यूब हो नहीं सकता। तो यहां देखो n स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है, n स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है। n स्क्वायर जब परफेक्ट क्यूब होगा यानी वो प्राइम नंबर का क्यूब होगा, फिर किसी प्राइम नंबर का क्यूब होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। करेक्ट है। और यहाँ पे पहले से स्क्वायर है, पहले से स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पे 3 3 3 से काम नहीं चलेगा, बल्कि n स्क्वायर जो है वो किसी नंबर का 6th पावर है। ये तबरेज सर कह रहे हैं n का जो स्क्वायर, जैसे एक बच्ची ने कहा था कि n को 8 लीजिए सर, मैंने n को 8 लिया, देखो खूबसूरती देखो, तो n को 8 लिया, इसका स्क्वायर किया तो n स्क्वायर 64 आ गया। ठीक है, n स्क्वायर को आप 64 देख रहे हो, मैं कुछ और देख रहा हूं। 64 जो है वो असल में 2 का 6th पावर है। 2 का 6th पावर होने से 64 को आप दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक 2 के क्यूब के स्क्वायर में यानी 8 स्क्वायर में, या 2 के स्क्वायर के क्यूब में यानी 4 के क्यूब में। बात समझ आई? इसीलिए आपका आंसर 1 और 8 आया था। दूसरा नंबर जो आता वो 27 ही आता, यानी 27 का स्क्वायर 729 विल एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी। कितना खूबसूरत है, 1 2 3, 1 का पावर 6 ले लो, 2 का पावर 6 ले लो और 3 का पावर 6 ले लो। सिर्फ यही 3 नंबर, और इसके बाद और होंगे लेकिन पावर में 6 होगा। तो 1 का पावर 6 विल एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी, 2 का पावर 6 विल एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी, 3 का पावर 6 विल एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। पावर 6 होना जरूरी है, क्योंकि पावर 6 होने से कोई एक नंबर उठाइए जो अपने 6th पावर पे है, कोई एक नंबर उठाइए जो अपने 6th पावर पे है, तो इसको आप क्या करेंगे, किसी का क्यूब भी एक्सप्रेस कर पाएंगे और किसी का स्क्वायर भी। यानी कि n स्क्वायर कहाँ है, ये नंबर n स्क्वायर है, देखिए गौर से, ये नंबर n स्क्वायर है, यानी n की वैल्यू p क्यूब होनी चाहिए, यानी n परफेक्ट क्यूब होगा तभी बात बन सकेगी। इसीलिए आपका जो नंबर सेटिस्फाई कर रहा था वो पहले 1 आया, फिर 64 आया, फिर 729, यानी n की वैल्यू कभी 1 होगी, कभी 8 होगी, कभी 27 होगी। ये लिस्ट ऑफ n की वैल्यूज है और ये लिस्ट ऑफ n स्क्वायर की वैल्यूज है, डॉट 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 डॉट। आप देखेंगे हर एक कैटेगरी में n की वैल्यू किसी ना किसी का क्यूब है। 2 मिनट दीजिए इस क्वेश्चन को। Can anybody explain the question? Adishri, can you explain the question? Can anybody explain the question? What is the question? Sneha. आवाज नहीं आ रही बच्चों? सर आ रही है। तो एक्सप्लेन बोलो, नहीं कर सकती एक्सप्लेन? हाँ सर, मानना कि सर नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। पार्डन बेटा? सर मैं थोड़ा नेटवर्क इशू, शायद से सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। बाकी बच्चे रम्या, कृतिका, Yes, सिद्धांत, sir. can you just tell me what is the question? सर क्वेश्चन इज कि 50 से नीचे दो प्राइम नंबर लेना है सच दैट उनको प्लस करने से भी प्राइम नंबर आए। करेक्ट है। देखो मेरे से बात करो, वरना क्लास एक कदम नहीं चलेगी, मेरी आदत ही नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब दो, प्राइम नंबर इवन होता है कि ऑड होता है? एक इवन है और सब ऑड होता है। शाबाश, वेरी गुड। एक इवन है, सब ऑड होता है। मान लिया प्राइम नंबर ऑड है, मान लो, इवन को इग्नोर करता हूं एक सेकंड के लिए, सारे प्राइम नंबर ऑड है, तो पी भी मेरा ऑड हुआ, क्यू भी ऑड हुआ। ठीक है, जो बच्चे चुपचाप से क्लास करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चाहे वो नदीम हो, सिद्धांत हो, कोई भी हो। मैं इतना बार नाम लूंगा रिकॉर्डिंग में कि आपको या तो जवाब देना पड़ेगा या क्लास छोड़ के भागना पड़ेगा। तो इत्मीनान से कोई नहीं रह सकता है। मैं बेचैन हूं, सब बेचैन रहेगा। तो P एक प्राइम नंबर है जो ऑड है, Q एक प्राइम नंबर है ऑड है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, P प्लस Q करोगे, तो वो ऑड आएगा कि इवन आएगा? इवन आएगा। इवन आएगा, करेक्ट है। तो इवन तो प्राइम नंबर होता नहीं है। मैंने क्या कहा था कि इवन प्राइम नंबर जो भी, उसको छुपा के रखो मार्केट से 2 मिनट के लिए। वो जो 2 नंबर है जो इवन भी है प्राइम नंबर भी, इकलौता इवन नंबर जो प्राइम है, उसको मैंने छुपा दिया है ना, पर्दे में कर दिया, बुर्का पहना दिया, उसको साइड कर दो, उसको 2 को। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑड प्राइम नंबर की, यानी हम लोग 3 से शुरू हो रहे हैं, 3 5 7 11
13, 17, 19 हम इनकी बात कर रहे हैं कि अगर हम इनमें से 2 को जोड़ें तो इवन हो जाएगा, चांस खत्म। यानी ये क्वेश्चन बनता ही नहीं अगर 2 एक इवन प्राइम नंबर नहीं होता। जल्दी से बोलो अग्री करते हो कि नहीं? ये क्वेश्चन बनता Yes, ही sir. नहीं। यानी Yes, कि sir. क्वेश्चन बनाने वाले के माइंड में बात है, क्या बात है कि दोनों के बीच में पी और क्यू में कोई एक नंबर 2 हो, यानी वन ऑफ द प्राइम नंबर्स हैज टू बी इवन, यानी पी को 2 लेना ही पड़ेगा। अगर तुम पी को 2 नहीं लोगे तो दुनिया में और कोई प्राइम नंबर लोगे, चांस नहीं बनेगा। पी को तुमने 2 ले लिया, पी इज अ प्राइम नंबर, पी इज इवन, पी इज 2। नाउ तुम क्यू को चूज करोगे। अब तुम क्यू को चूज करोगे, क्यू को क्या बिठाऊं ताकि सम भी प्राइम नंबर हो। जैसे मैंने क्यू को 3 बिठाया, सम आया 5, क्या 5 प्राइम नंबर है? Yes. Yes, sir. दिस इज द वन केस। फिर से पी को 2 लो और क्यू को लो 5, 2 + 5 क्या 7 प्राइम नंबर है? Yes, sir. Yes. ऐसे करके फिर से पी को 2 लो और क्यू को अगर मैं 7 लूं तो 9, 11 लूं तो 13, 11 ले लिया तो सम कितना है? 13, क्या 13 प्राइम नंबर है? एंड सो ऑन। सो पूछा है इन हाउ मेनी केसेस। पहला केस में पी और क्यू की वैल्यू 2, 3, दूसरे केस में पी और क्यू की वैल्यू 2, 5, तीसरे केस में पी और क्यू की वैल्यू 2, 11, चौथे केस में 2 + 13 नहीं 15, 15 प्राइम नहीं है, 17, 19 नहीं ले सकते, 21, 29. 29 लेना, सीधा सीधी ले लिया, तुम्हारी बात मान ली, 29 ले लिया। 31 नहीं ले सकते, 33, 37, 41. 41। 41. और कोई मामला? ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे वहां पे एग्जाम में, XGMT में बच्चों, हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल हुआ। इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे आके, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर कैट और जैट के क्वेश्चन में से डॉक्यूमेंट बनाया गया है, तो कुछ बच्चा कहेंगे कि आसान था, कुछ बच्चा कहेंगे कि बहुत डिफिकल्ट था, है ना? कुछ बच्चा बोलेगा कि यार PYQ से आ गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर देने से XGMT क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ें, और somebody needs more explanation, जल्दी से बोलो बच्चों। How many distinct factors of 1600 are perfect cubes? ऐसे सवालों का जवाब देना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप 1600 को पहले फैक्टराइज करना सीखिए, ठीक है, तो मैं करता हूं 16 × 100, ठीक है। 16 2 का पावर 4 है, 100 को मैं 4 × 25 करता हूं। 16 जो है वो इंटू 4, 64 × 25, मैंने बिल्कुल प्राइम नंबर में कर दिया। याद रखना, फैक्टराइजेशन करते वक्त एक बहुत बड़ी गलती तुमसे हो सकती है, बताता हूं क्या। 64 हो गया 2 का पावर 6, 25 हो गया 5 का स्क्वायर। सो 1600 इज इक्वल टू 2 का पावर 6 × 5 स्क्वायर। सो 1600 के अगर कोई फैक्टर्स पूछेगा कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, ठीक है, तो आप जब फैक्टर का जवाब देंगे तो फैक्टर कैसे बनता है, फैक्टर की फैक्टरी क्या है। एक बार एग्जाम में n इज इक्वल टू, किसी बच्चे को फैक्टर्स का फॉर्मूला पता है? हाँ, वो 6 + 1 × 2 + 1. ठीक है, जिनको नहीं पता है घबराने की बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, अगर तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, मान लीजिए n एक नंबर है, ध्यान से सुनिए और रिस्पॉन्ड कीजिए, खास के वो बच्चा जो बहुत ही कम पढ़ करके आया है सेशन में, वो रिस्पॉन्ड करे, बातचीत करे, तो क्लास का माहौल बनेगा। ये टीवी नहीं देख रहे हो आप, ठीक है। अगर मान लीजिए n है, अगर मान लीजिए n है, इसमें पहला प्राइम नंबर का पावर a आया, दूसरा प्राइम नंबर का पावर b आया, तीसरा प्राइम नंबर का पावर c आया, एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट। बच्चों अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो, ठीक है। एग्जाम में एक बार क्या किया उन्होंने, नंबर दिया n और उसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया, लेकिन जो थर्ड प्राइम नंबर था वहां पे 6 लिखा हुआ था और पूछा था हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर स्नैप में। तो बच्चों ने क्या किया, निकाल के चले आए फॉर्मूला लगा के। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वर्ड को ध्यान से पढ़ें, मेरे साथ साथ आप एक बार क्लास में चिल्ला करके कहें प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, बोलिए, डरिए मत, अपनी क्लास में बोलिए प्राइम
बोलिए। फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इस होना चाहिए प्राइम पे। आप फैक्टराइज तो करें, लेकिन देखिए मैंने 1600 को फैक्टराइज तो किया, जो 2 और 5, 2 और 5 आया, ये प्राइम नंबर्स हैं। इनके पावर अगर 6 और 2 है, तो जैसा वो बच्चा कह रहा है कि सर 6 में 1 ऐड कर दीजिए, 2 में 1 ऐड कर दीजिए, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 7 into 3 21 होगा। तो बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स का यही फॉर्मूला है, दैट द नंबर शुड बी एक्सप्रेस्ड एज द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर्स। Make sure that they are the prime numbers. In one of the question in SNAP, they have given, उन्होंने फैक्टराइज कर दिया था, n is equal to लिख दिया था 2 का पावर समथिंग, 3 का पावर समथिंग, 5 का पावर समथिंग और 6 का पावर समथिंग। They will always do this intentionally in XGMT, in NMAT, खास के जिनके क्वेश्चंस बाहर नहीं आते हैं, उनको पता है कि बच्चा बहुत स्पीड में है, टाइम बहुत कम दिया है, वो हड़बड़ा करके जो है 6 को देखेगा नहीं कि 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, उसको दोबारा तोड़ना पड़ेगा। अगर वहां 6 दिख जाए, उसको दोबारा 2 into 3 में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर मुझसे कोई कहेगा कि भैया फैक्टर्स निकालो, मैं आराम से फैक्टर्स निकाल दूंगा। ठीक है, मैं फॉर्मूला को दोबारा लिखता हूं। नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या है? इफ अ नंबर n कैन बी ब्रोकन इनटू द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर्स, फर्स्ट प्राइम नंबर टू द पावर a, second prime number to the power b, third prime number to the power c, and so on. So number of factors of n is equal to, the formula tells you a plus 1. दुनिया की किसी भी कोचिंग में, किसी भी क्लासरूम में पढ़े हो, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी घटिया हो, ये फॉर्मूला जरूर पढ़ाते हैं। ये रहा आपके पास। बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि बहुत दिनों से नंबर सिस्टम पिछड़ा हुआ है कैट के एग्जाम में। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है। तो 1600 के फैक्टर्स अगर मुझसे कोई पूछता, आंसर 21 होता, ज्यादा फैक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ 1600 आर परफेक्ट क्यूब्स। तो आपने देखा 1600 जो है वो 2 का 6th पावर है इंटू 5 का पावर 2 है। ठीक है, आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो आप जो है 2 के पावर 6 को कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं। गौर से देखिए, 2 के पावर 6 को पकड़ो, सिर्फ 2 के पावर 6 को पकड़ो, जो कि 64 है। उसके अंदर से मैं 3 नंबर निकाल रहा हूं। 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 की वैल्यू बच्चों, 2 का पावर 0 वैल्यू क्या होगा? 1। 2 का पावर क्यूब का वैल्यू 8। 2 का पावर 6 का वैल्यू 64। क्या तीनों परफेक्ट क्यूब है? यस सर। यस सर। श्योर 100% श्योर? यस सर। यही एग्जाम में करना। 2 का पावर 6 जो है वो आपको दिया गया। 2 का पावर 6 आपको किचन के अंदर ढेर सारा सामान दिया गया, खाना बनाना है। आपने वो सब्जी निकाली, आलू निकाला, प्याज निकाला, जिसका आज काम है। तो 2 का पावर 6 आपको फैक्ट्री दे दिया गया। उसमें से मैंने सिर्फ 2 के 3 पावर निकाले, सिर्फ 2 के 3 पावर निकाले जानबूझ करके, क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब्स हैं। उसी तरह से जब आपको 5 का पावर 2 दिया गया, तो इसमें से सिर्फ एक पावर निकल करके बाहर आया, सिर्फ एक पावर 5 का पावर 0 निकल के बाहर आया। आप 5 का क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि 5 का क्यूब वहां मौजूद नहीं है। ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन खत्म हो गया। जब इसमें से आपने 3 वैरायटी निकाली, इसमें से एक वैरायटी निकाली, देन ऑल द पॉसिबल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन ऑल द कॉम्बिनेशंस आर योर आंसर। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर ये आएगा। और आपका आंसर आ गया, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। यही 3 परफेक्ट क्यूब्स ऐसे हैं जो 1600 के फैक्टर्स हैं। यही 3 परफेक्ट क्यूब ऐसे हैं जो 1600 के फैक्टर्स हैं। आप क्वेश्चन में कुछ चेंज करके अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। काश के तुम लोगों ने मुझे पढ़ाने का मौका दिया होता। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है कि 15 दिन पहले मुलाकात होती है या 2 महीने पहले मुलाकात होती है। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई बदलाव करके पूछना चाहोगे कि सर 2 का पावर 6 ना हो के 5 होता तो हम क्या करते?
वहां 2 का पावर 5 होता बच्चों तो क्या करते? 0 और 3 को लेते। 2 का पावर 0 लेते और 2 का पावर 3 लेते जी। तो उस केस में आंसर कितना आता? 2 आ जाता। 2 आंसर आता जी। अगर 5 का पावर 3 होता तो क्या करते? मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, मत बताओ अभी, रुक जाओ, मैं क्वेश्चन डिजाइन कर देता हूँ आपके लिए। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, लीजिए। आपने प्राइम फैक्टराइज किया, 2 का पावर 5 है और 5 का क्यूब है। बताइए इस नंबर के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब्स हैं? 6 4 2 का पावर 0 आएगा, 2 का पावर क्यूब आएगा, इधर से क्या क्या आएगा? 5 का पावर 0 आएगा और 5 का पावर क्यूब आएगा, यानी इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, 2 2 जा 4। तैयार हो आर्मी फाइटर? एक और क्वेश्चन दूं? रेडी? जी सर। इस नंबर के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब्स हैं? 4 मुझे चेक करने दे। फास्ट आंसर किया, वेरी गुड। 4 क्या बात है। शाबाश, 4 आंसर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का एक क्वेश्चन बना दिया जाए, परफेक्ट स्क्वायर का एक क्वेश्चन बना दिया जाए, ऐसे ही कुछ ले लिया जाए। ये एक नंबर है, सवाल है हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर परफेक्ट स्क्वायर। लिख लीजिए, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर परफेक्ट स्क्वायर? 18 बना दिया, शाबाश शाबाश, मजा आया। लेकिन मैं थोड़ा बना लूं, मैं थोड़ा बच्चा हूं। 2 का पावर 0 लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का पावर 4 लेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स है इस बार। तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं, मल्टीपल ऑफ 2। 5 का पावर 0 लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का पावर 4 लेंगे, 7 का पावर 0 लेंगे, 7 का स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड, वेल डन। मेरी दुआ है कि आपके क्वांट्स में 99% डाला है। शाबाश, जिन्होंने भी 18 आंसर दिया। आगे बढ़ जाऊं बच्चों? Give yourself 120 seconds. Give yourself 120 seconds. So the question is 5x plus 11y is a prime number. अच्छा, 5x plus 11y एक प्राइम नंबर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि कोई टेक्निक नहीं है इसका, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x plus y? इसको प्राइम करना भी है और x plus y को मिनिमाइज भी करना है। ओके, 5 को 1 लूं, उसको 1 लूं तो 16, 5 को 2 ले लूं तो 21, उसको 2 ले लूं तो 27, नहीं हो रहा है, 2 2 में भी नहीं हो रहा है, तो ये दोनों सब तो गया, ये तीनों ऑप्शन गए। आप लोगों ने क्या लिया? 5 को 3 लिया कि y को 3 लिया? x को 3 लिया कि y को 3 लिया? y को 3 y को 3 लिया तो 33 और x को 2 लिया तो 10, यही ना? यस सर 43 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख ले या रिकॉर्डिंग है पोर्टल पे, उसको आराम से बैठ के फिर सॉल्व करें। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओ धीरे धीरे करके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। गिव योरसेल्फ नॉट मोर देन 120 सेकेंड। 120 सेकेंड को ही माना जाएगा कि भाई बना है कि नहीं बना है। एज आई सेड कि आपको यूनिट डिजिट निकालना है। अब इसको पर क्लास तो ली नहीं जा सकती है, तो आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला, मैंने कहा नंबर सिस्टम में आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लो। HCF, LCM, साइक्लिसिटी है, रिमाइंडर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स वगैरह के जो बेसिक फॉर्मूला है वो पढ़ के चले जाओ। यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन में
आपको 4 का जादुई नंबर याद रखना होगा, 4 का। पावर्स को आप 4 से डिवाइड कर दिया करें, पावर्स को आप डिवाइड कर दिया करें 4 से, और जो रिमाइंडर आए उस पे आप खेला करेंगे। बस ये मेरे तरफ से एक रूल है। किसी भी नंबर का पावर है, कितना भी बड़ा पावर है, उसको आप 4 से डिवाइड कर दे, जो रिमाइंडर आए। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आप पावर को हटा के वहां पे 1 लिख दीजिए। अगर रिमाइंडर 2 आता है, पावर को हटा के 2 लिख दीजिए। अगर रिमाइंडर 3 आता है, पावर को हटा के 3 लिख दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है, पावर को हटा के 4 लिख दीजिए। बस इतना ही मेरे पास है। अगर वक्त होता है तो हम लोग क्लासेस में बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और जो है बच्चों को समझाते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाते हैं। आज वक्त नहीं है तो बस वही चीज बहुत क्रिस्प में कही जाएगी। नॉर्मल क्लासेस में यही बात को रिपीट करना, बात करना है ना, प्रैक्टिस सेट देना। क्या कहा मैंने, मान लीजिए एक नंबर आया 77 का पावर 88, तो तबरेज सर ये कह रहे हैं कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो। 88 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, तो आप उसके माथे पर 4 लिख दो, पावर पूरा हटा दो, रिमाइंडर लिख दो। तो चूंकि 0 आया, 0 लिखने से मना कर रहा हूं मैं, आप 4 लिख दो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि जो नंबर है 77, जो बेस है, उसका सिर्फ यूनिट डिजिट लिखो, बस ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को फिर मैं एक बार समेट दूं कि जो बेस होगा, जैसे 21 बेस है, तो बेस का सिर्फ आप यूनिट डिजिट इस्तेमाल करें, और जो एक्सपोनेंट होगा यानी जो पावर होगा, उसको आप उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर व्हेन द एक्सपोनेंट या पावर इज डिवाइडेड बाय 4। और उसका रूल बता दिया मैंने। एक ऐसी कहानी होगी जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आप 0 ना लिख करके वहां पे 4 लिखें। जब रिमाइंडर 0 आए 4 लिख दें। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग 1 सेकंड में सॉल्व करते हैं। 21 का क्यूब, 21 का स्क्वायर, 34 का पावर 7, 46 का पावर 8, 77 का पावर 8। पावर बहुत छोटा छोटा है, ये दोनों है 21 का पावर 5, 34 के पावर को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आएगा। 46 के पावर को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए 4 लिख दो। और 77 के पावर को 8 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो भी आएगा आप यहाँ 4 लिख दो। तो 1 का पावर 5, 4 का पावर क्यूब, 6 का पावर 4, 7 का पावर 4। ठीक है, 1 का पावर 5 1 आएगा, 4 का क्यूब, 4 का दो ही पैटर्न है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का जो पावर होगा वो या तो 4 पे या 6 पे एंड करता है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 4 आएगा। 6 का कोई सा पावर 6 से एंड करता है, आप चेक कर लो। 6 का स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216, 6 का पावर 4 1296, 6 का पावर 5 777। हर हाथ में इसका आंसर 6 आएगा। 7 का फोर्थ पावर, ऑड नंबर का फोर्थ पावर 1 से एंड करेगा, तो ये आपका 1 1 किसी काम का नहीं। 4 6 24, लास्ट नंबर 4। तो ये साइक्लिसिटी है। इस क्वेश्चन से आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता, ये क्वेश्चन वेकअप कॉल है। ठीक है, जो बच्चा चालाक होगा तुम में से, वो साइड में लिख रहा होगा कि मुझे यूनिट डिजिट पढ़ना है, साइक्लिसिटी पढ़नी है। गिव योरसेल्फ 90 सेकेंड्स। पर यस टेल मी। पर ऑड इनटू इवन तो इवन हो जाएगा ना, वैसा वो नहीं मतलब वो जिसने भी आंसर दिया उसने कहा कि भाई ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, चारों ऑड है, इनको ऐड करके इवन आएगा, इनको ऐड करके इवन आएगा, इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। वो ऑप्शन में एक ही इवन है, ठीक है, लेकिन ऑलवेज ये काम नहीं करेगा। इवन नंबर ऑड नंबर से भी डिविजिबल हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल आपका एक इवन नंबर है 300, तो ये तो 3 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे लागू मैं कुछ बच्चे इसको आंसर करके आएंगे एग्जाम में, ये मुझे श्योर है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ एग्जाम के पहले घर पे बैठ के ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैं सोचता हूँ और कोई टेक्निक इसमें लग सकता है कि नहीं। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जैसा एक बच्चे ने कहा कि 1357 लेके देखा जाए। ओके, सबका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है ना, तो लास्ट 1 का स्क्वायर 1 में एंड करेगा, 3 का स्क्वायर 9 में एंड करेगा,
5 का स्क्वायर 5 में एंड करेगा, 7 का स्क्वायर 9 में एंड करेगा। ठीक है, मेरे पास कोई कॉन्क्रीट मेथड तो अभी नहीं आ रहा है, और वो जो टेक्निक होता है ऑड नंबर को, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को अज्यूम करने का, वो चलेगा इसमें। 4k सॉरी k माइनस 3 अगर मैं अज्यूम करूं तो एक नंबर को, फिर उसके बाद वाला k माइनस 1, उसके बाद वाला k प्लस 1 और k प्लस 3, गैप 2 2 का है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, उसका स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9, इसका स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर, आई एम नॉट श्योर, ऐसे देखता हूँ, 2k प्लस 1, इसका स्क्वायर होगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये गया 4k स्क्वायर आया, ये पक्का था, और 20 आ रहा है। आई डोंट नो, अगर आप चाहें तो ये मेथड को रिलाइव कर सकते हैं। तो 4 जो है कॉमन लिया जा सकता है, सो इट इज k स्क्वायर प्लस 5। सो अगर आप बुकिश मेथड से जाना चाहें, टीचर का जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, ठीक है, जबकि वो एप्टीट्यूड एग्जाम में काम नहीं आता, तो ट्रेडिशनल मेथड ये कह रहा है कि मैं चारों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को अज्यूम करूं, k माइनस 3, k माइनस 1। अब इस पे फिर सवाल या निशान हो सकता है कि सर आपने यही क्यों अज्यूम किया और ऐसे ही क्यों अज्यूम किया, ठीक है, बट ठीक है, ऐसे अज्यूम करते हैं हम लोग ऑड नंबर को, वो कंसेक्यूटिव हो तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो आपने देखा 4k स्क्वायर प्लस 20 आ रहा है। यू कैन टेक 4 कॉमन हियर, और कोई दुनिया में नंबर आप कॉमन नहीं ले सकते इसमें। 5 का भी मल्टीपल कहना गलत होगा, क्योंकि 25 का मल्टीपल है, 4k स्क्वायर होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है, ज्यादा चांसेस है नहीं होने के और थोड़े चांसेस हैं होने के। मान लो k ही 10 हो तो चांसेस बन जाएंगे। तो 4 से हमेशा हमेशा डिविजिबल होगा। आप लोगों को अगर ये मेथड पसंद आया हो तो कुछ नहीं, ठीक है। अगेन टेक 90 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मान लो 2-3 बच्चों ने सही आंसर कर भी दिया तो ये क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल होगा, बिलीव मी। आज जो क्लास हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा वहां पे, और लगना भी चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज दैट n मे टेक? क्या सवाल है, यहाँ लास्ट डिजिट 3 है, यहाँ n है, तो n को लो, 9 को लो, 5 को लो और 3 को लो, ऐसे लो, ठीक है। तो ये 3 5 15, 9 225 यानी n into 5, बस इतना समझ में आ रहा है, बिकॉज द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो यानी कि 5n है, 5n मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर दे रहा है जिसके अंत में फिर से 5 आ रहा है। तो खतरा सिर्फ n के इवन होने से, अगर n इवन हो जाए तो खतरा महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि अगर n की जगह 2 बिठा दो तो 5 to the 10 हो जाएगा और लास्ट डिजिट 0 आएगा। अगर 5n है, एक नंबर 5 का मल्टीपल है, तो इसके तो दो ही, 5 का टेबल देखो ना, 5 के टेबल में तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। 5 का जो टेबल है उसमें तो दो ही पॉसिबिलिटी, या 5 या 0, या 5 या 0, या 5 या 0। 5 कब आएगा और 0 कब आएगा? जितने भी 5 के इवन मल्टीपल है वहां पे 0 आएगा, जितने भी 5 के ऑड मल्टीपल है वहां पे 5 आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे n है और बाकी सब नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है और इसका लास्ट में n है, तो n into 5 results in 5, results in 5 as 5 as यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, है ना। तो आप समझ रहे होंगे, शायद मेरे को लगता है आप समझ रहे होंगे। तो n इवन हो जाए तो खतरा हो जाएगा, n को ऑड ले सकते हैं, यानी n को 1 ले सकते हैं, 3 5 7 9, जैसा रम्या ने कहा कि ये सब ले सकते हैं हम लोग। और फिर यहाँ कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज, ये मैक्सिमम बोल के ना दिमाग आपका खराब कर दिया है। अगर बोलता हाउ मेनी वैल्यूज तो आप पक्का बोलते सर 5 वैल्यूज, लेकिन मैक्सिमम बोलने से बच्चा 9 आंसर कर रहा है, उसको लग रहा है 1 3 5 7 9 में कौन बड़ा है, लेकिन यहाँ पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज, सो इसीलिए देयर आर 5 आंसर्स। एम आई राइट बच्चों? सही लग रहा है आप? अमित? yes sir, yes। So रम्या इज राइट। हाँ, ये क्वेश्चन गजब का है, मजेदार है। पहले जमाने में ये क्वेश्चन एक पजल के रूप में आया करता था, नॉट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन, बट उस क्वेश्चन में ये था कि आप बुक के अंदर
जितनी पेजेस हैं उसको ऐड कर रहे हैं बुक के अंदर। जैसे 1 है, फिर 2 है, इसको आपने ऐड किया, 1 + 2 + 3 ऐसे ऐड किया। बुक है, एक बुक है, बुक के जितने भी पेजेस हैं उस पेजेस को आपने उसके नंबर्स को ऐड किया। लेकिन एक पेज इट इज टॉर्न ऑफ द बुक। ये सवाल पजल बन के मार्केट में था। देन एक बार कैट ने इसका इस्तेमाल किया, एक बार IIT ने इसका इस्तेमाल किया, और अब ये मार्केट में घूम रहा है। ये एक नया तरह क्वेश्चन है। इसमें चंद्र भाई क्या कहते हैं, ही एड्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी 1 + 2 + 3 + ... अप टू n उन्होंने ऐड किया, तो कुछ सम आया। लेकिन क्या हुआ था, कोई एक नंबर दोबारा जोड़ दिया गया, यानी सम जो है वो स्लाइटली लेस देन 1850 होना चाहिए। स्लाइटली लेस देन, इट कैन नॉट बी वेरी मच लेस देन। तो आइए कुछ हम सम देखें। जैसे ऑप्शन में 40 है, 60 है, तो 1 से लेकर 40 तक का सम क्या होता है, आइए चेक करते हैं, बात समझ आ जाएगी अपने आप। 1 से लेकर 40 तक का सम होता है, द फॉर्मूला इज n × n + 1/2 इन 40 × 41/2। सो 820। तो ये तो चांस नहीं बनता। अगर 1 से लेके 40 तक का सम 820 है, तो उसमें से एक नंबर को बाय मिस्टेक आपने ऐड किया, तो वो नंबर हैज टू बी लेस देन 40। करेक्ट है। तो 820 में अगर आप 40 ऐड भी कर दे तो यू रीच 860। करेक्ट है। यहाँ पे 1850 तक पहुंचना है, तो नंबर हैज टू बी एट अ वेरी हायर वैल्यू। चलिए, किसी ने 60 लिखा था, ओह सॉरी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन n एंड दैट नंबर बोला। ठीक है, तब भी अभी हमने 40 तक का सम निकाला। मान लीजिए 60 तक का सम निकालते हैं, तो 60 तक का सम निकालेंगे तो 1 + 2 + ... अप टू, यानी n × n + 1/2 हैज टू बी स्लाइटली लेस देन 1850। करेक्ट है। यानी n × n + 1 शुड बी लेस देन 3700। 3700 के आसपास कोई स्क्वायर है? 3600। 3600 किसका स्क्वायर है? 60 का ही है। 60 हाँ, तो 61 का स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा 3721। करेक्ट है। तो अगर हम n की वैल्यू 60 लें तो क्या होता है, अगर हम n की वैल्यू 60 ले लें, ठीक है, तो 1 से लेके 60 तक का सम कितना आता है ये बताइए आप मेरे को। 60 × 61/2। करेक्ट है। 30। कितना आ गया? 1830। 1830। हाँ। ओके, सो n की वैल्यू 60 पॉसिबल है, क्योंकि 1830 आपका सम आता है, लेकिन 20 जो नंबर है, इनके बीच का एक नंबर 20 है जिसको दोबारा ऐड कर दिया गया होगा बाय मिस्टेक। तो यानी कि वो नंबर n की वैल्यू 60 हो गई और वो नंबर 20 है। इन दोनों का डिफरेंस 40 है। अगर आप कहेंगे इसको रिपीट करने तो मैं कर सकता हूं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाँ बेटा, सर प्लीज रिपीट कर सकते हैं एक बार फिर से? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल। क्लास का पेस ज्यादा है। जो बच्चा ऐसे कभी भी YouTube में देखेगा, रिकॉर्डिंग देखेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक टेक्निक मेरा काम आया। क्वेश्चन समझ गए सब कि 1 से लेकर के n तक ऐड किया गया है, यहां तक कोई खतरा नहीं था। उसके बाद इन्हीं के बीच में से कोई एक नंबर और आ गया, जो 1 और n के बीच का कोई नंबर है। उसने अपना, जैसे रोल नंबर क्लास में 1 यस सर तुमने 1 लिखा, 2 यस सर तुमने 2 लिखा, और सबको ऐड किया। बीच में एक रोल नंबर 13 है जिसने 2 बार यस सर बोल दिया, तो तुमने 2 बार 13 ऐड कर दिया। अब क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, तो 1 से लेके 100 तक का सम होता है 5050। ठीक है। अब वो 13 ने चूंकि दोबारा हाथ उठा दिया था, 2 बार उसने यस सर बोल दिया था, तो आपका सम आएगा 5063। यही लोचा यहाँ पे हुआ है। 1850 के अंदर 2 चीज मौजूद है, एक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, अप टू n, और दूसरा चीज रिपीटेड है, वो है दैट एक्स्ट्रा नंबर विच वाज रिपीटेड वंस, द रिपीटेड नंबर, है ना। 2 चीज मौजूद है, हमें 2 वेरिएबल निकालने हैं एक इक्वेशन से। सो फॉर्मूला तो कुछ इस तरह होना चाहिए था, n × n + 1/2 + x = 1850। इस तरह कुछ फॉर्मूला होना चाहिए था। अगर इस तरह के क्वेश्चन से हम पहले से अवगत नहीं होते,
पहले से मालूम नहीं होता। Z में क्वेश्चन आया था ना जिसका आंसर 77 था, ठीक है, उसमें 990 था, तो देख के लगा था कि भैया ये तो बनेगा ही नहीं, जिसमें वो k/5 हिस्सा निकालना था और 1/3 हिस्सा निकालना था प्लस 66, तो उसमें तो कुछ इक्वेशन ही नहीं बन रहा था, ठीक है। तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन है कि 1 से लेके n तक का सम निकालना है, आपको n नहीं पता है, फिर उनमें से कुछ x, तो एक यहाँ पे टेक्निक काम आता है, मेरा टेक्निक काम आता है कि आप n इंटू n प्लस 1/2 स्लाइटली लेस देन 1850 करें, उसके बाद n इंटू n प्लस 1 लेस देन 3700। यहाँ पे एक बात मैंने पूछा आपसे कि भैया ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है आसपास, क्यों पूछा? क्योंकि n इंटू n प्लस 1, गौर फरमाइए, n एक नंबर है, n प्लस 1 उसका करीबी नंबर है। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, n प्लस 1 को अज्यूम किया कि वो क्लोज टू n होगा, तो ये n इंटू n प्लस 1 मेरे लिए n स्क्वायर बन गया। दैट इज वाई आई वॉज लुकिंग फॉर दिस कि भैया n स्क्वायर ढूंढो, तो किसी ने कहा कि सर 60, ठीक है। फिर मैंने 61 भी चेक किया कि अगर 60 का स्क्वायर 3600 है, 61 का स्क्वायर 3721 है, जो कि पार कर जाता है, पार नहीं करना है, पार नहीं कर सकते आप, पार करोगे तो x को नेगेटिव होना पड़ेगा, ये x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। x हैज टू बी विद इन द रेंज, x शुड बी बिटवीन फ्रॉम 1 टू n, तो इसीलिए n को 60 लिया। यानी 1 से लेकर के 60 तक का अगर आप सम निकालेंगे तो किसी बच्चे ने कहा कि सर वो 1830 आएगा, तो वो जो नंबर जो बाय मिस्टेक दोबारा ऐड हुआ था वो 20 था, यानी 20 यहां भी ऐड हुआ है और एक बार और ऐड हो गया, 2 बार ऐड हुआ, तभी आपका 1850 आ रहा था आंसर। तो आपको बोला था कि 60 और 20 का डिफरेंस बताइए, विच इज इक्वल टू 40, ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ 180 होगा आंसर। 180। हमने तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान दे। तो पॉइंट नंबर 1 की HCF जो है हमेशा LCM का फैक्टर रहेगा। किसी किसी किताब में उल्टा लिखा हुआ है कि LCM इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF, आई डोंट माइंड, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला है वो बचपन में पढ़ा था लेकिन खतरनाक है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स, इसीलिए इस फॉर्मूले में देखना फेमस किताबों में HCF ऑफ 2 नंबर्स लिखा हुआ है कुछ इस तरह, इनटू LCM ऑफ 2 नंबर्स कुछ इस तरह। ये 2 नंबर के लिए ही है, 2 से ज्यादा हुआ तो वैलिड नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कुछ इस तरह, तो याद रखना है। तीसरी बात जो मैं लिख नहीं पाया वो ये है कि, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो आज कुछ कर भी नहीं सकता हूं मैं, हेल्पलेस है मैं भी और तुम भी, लेकिन अगर ये बात दिमाग में बस जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो 2-3 नंबर है, 2-3 नंबर है, 2 नंबर या 3 नंबर है, और इसका कुछ HCF आया हुआ है मार्केट में कि भैया इसका HCF 13 है। इस बात को समझा जा सकता है, याद नहीं रखा जा सकता। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, जितने नंबर हो, अगर कोई कह रहा है कि उनका HCF 13 है,
तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए कि वो नंबर 13 का मल्टीपल होएगा, सारे नंबर। खूब आराम से देखो, खूब आराम से समझो, एग्जाम के दिन हड़बड़ाएंगे, आज नहीं। ढेर सारे नंबर, और तुम्हारा टीचर कह रहा है कि उन ढेर सारे नंबर के HCF 13 है। टीचर कह रहा है यानी उस पर भरोसा है, वो गलत HCF निकाल नहीं सकता। और उसका HCF अगर 13 आ गया तो आप समझ लो कि वो सारे नंबर 13 के मल्टीपल हैं। अव्वल तो ये बात है, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो नंबर का फैक्टर 13 है, नंबर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 13। लेकिन इससे भी खूबसूरत एक बात ये है कि जो ABC है, यानी 13 निकालने के बाद जो बच गया ABCD जो भी बच गया, उन सब में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी अगर उनका HCF निकाला जाए तो 1 आए। क्या बात है, वाह। मैंने कहानी को बहुत घुमा दिया है, लेकिन आप दुनिया में कोई 2-4 नंबर लेके देखें, मुझे एग्जाम्पल दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, कि मान लीजिए 48 है और 60 है, इसका HCF क्या होगा? इसका HCF बताइए। 12। 12 एक बच्चा इसका गलत आंसर मान लो अभी दे देता कि सर इसका HCF 6 होगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि 48 जो है वो 12A यानी 12 फोरजा लिखा जा सकता है, और 60 को आप 12 फाइजा यानी 12 into 5 लिख सकते हो। और फिर गौर करना कि 4 और 5 का अगर मैं HCF निकालूं तो क्या आएगा? व्हाट इज द HCF ऑफ 4 और 5? 4 और 5 1। इसका मतलब ये वाला आंसर सही है। और इधर अगर किसी बच्चे ने HCF 6 बोल दिया 48 और 60 का, तो तुम उसको समझा सकते हो कि बेटा 48 जो है वो 6 into 8 है, और 60 जो है वो 6 into 10 है। तो दोनों तो 6 के मल्टीपल है, लेकिन जो बचा हुआ मटेरियल है उनका HCF क्या 1 है? नहीं 2 नहीं है, वो 2 है। यानी ये आंसर आपका गलत है। ये HCF नहीं है, ये CF है। ये HCF नहीं है, ये CF है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ कॉमन फैक्टर। अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो जैट में आया इस बार भी है ना, HCF LCM को बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा इफ यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यार और मोहब्बत के साथ। और किसी ने आंसर दे भी दिया है। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 40 टाइम्स देयर HCF, यानी LCM is equal to 40 times their HCF. ओके 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 ओके। तो HCF को तो कैसे बनाया आप लोगों ने इसको? मेरे पास तो टेक्निक है, मैं उसको कोशिश करता हूँ। HCF को X मान लेता हूँ, ठीक है। तो नंबर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे XA और XB। जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता है कि शॉर्टेस्ट मेथड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो LCM है वो LCM आपका है 40x, ठीक है। ओके, तो यानी कि LCM 40x into HCF यानी कि X इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर XA into सेकंड नंबर XB। ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको अभी। क्या बताया? कि HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कहानी अगर 2 नंबर के बीच में, यहाँ पे कहानी 2 नंबर के बीच में है, तो इधर भी XX इधर भी XX, H यानी कि निकल गया वो आपका HCF चला गया, बचा क्या? AB इज इक्वल टू 40। AB 2 नंबर है, ये 1 into 40 हो सकता है, ये 2 into 20 हो सकता है, ये 4 into 10 हो सकता है, ये 5 into 8 हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक शर्त याद रखना कि AB को प्राइम नंबर है जो मैंने कहा था, यानी AB के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये वाला पॉसिबिलिटी चला जाएगा और ये वाला पॉसिबिलिटी चला जाएगा। यानी वो जो 2 नंबर हैं वो x, 40x हो सकते हैं या 5x, 8x हो सकते हैं। ये क्या 13 का मल्टीपल है क्या बच्चों? नहीं, वो HCF प्लस LCM बोला है, 41 का मल्टीपल। अच्छा, फिर एक हिंट दिया हुआ है कि HCF और LCM का सम 1476 है, और एक नंबर भी दे दिया, सब तो दे दिया है। तुम लोग बहुत शॉर्टकट बनाया क्या इसको?
यस सर, मैंने वो कॉमन फैक्टर निकाल लिया था 288 का और ऑप्शन से। टू 288 is made up of 144 into 2, यानी 12 into 12 into 2। कोई बहुत शॉर्टकट मुझे दिखाई देना चाहिए यहाँ पे। 1476 को डिवाइड करना 41 से, 36 कितना बेटा? 36 तो यही आंसर आ गया। यस सर। ये तो बहुत आसान हो गया। HCF को x मान लें, ठीक है, तो LCM मेरा 40x हो गया। हाँ ओके, इन दोनों का सम दे रखा है 41x इज इक्वल टू 1476, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 36, यानी आपका HCF निकल गया 36, तो खत्म हो क्वेश्चन। जब आपका HCF निकल गया 36, तो 36 का मल्टीपल यहाँ कितना मौजूद है भैया? एक ही तो मौजूद है। 180। क्या बोलते हो, इससे भी शॉर्टकट है किसी के पास? है तो बताइए, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन बना करके नहीं आता हूं, ठीक है, पीपीटी बना कर रख दिया था बरसों पहले कि काम आएगा किसी दिन। एक बुक उठाया मैंने, क्वेश्चन कॉपी कर लिया बस। तो आपको फ्रेश सॉल्विंग मिलेगा। मैं क्वेश्चन बना करके नहीं आता हूं कि ये टेक्निक पढ़ाना है, उतनी तैयारी का टाइम नहीं जाता, ठीक है। तो इसीलिए मैं उधर चला गया था नंबर्स को निकालने, XA और XB में। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आ जाए। अभी बहुत सिंपल था, LCM 40 टाइम HCF का, LCM HCF का सम इतना है। ये दो तरह के इक्वेशन है, आपका HCF निकल जाएगा 36। जब आपका HCF 36 निकल जाएगा, एक नंबर 288 है, इसके अंदर जरूर 36 छुपा होगा, चेक कर लेना। ऑप्शन में से किसके अंदर 36 छुपा है देख लो, आंसर। आगे बढ़ो। ये सवाल वो सवाल है जिसको मैं पढ़ा रहा था कि दो नंबर का HCF 59 है, तो उस नंबर को आप मानेंगे 59A और 59B, और दिमाग में एक बात बसा के रखेंगे के A और B क्या है? टाइम्स होंगे। को प्राइम्स है, HCF 1 होगा। उनका बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे, ऑडियंस में लाखों करोड़ों की जनता यहाँ बैठी हुई है, 10 बच्चे हैं, बताओ ये बात समझ में आया? जब HCF 59 देखा मैंने बोला दोनों नंबर 59A 59B where A and B are what? को-प्राइम्स। को-प्राइम्स। मान लो किसी को ये भाषा समझ में नहीं आती, बंदा चाइना से आया है, तो उसको समझा दो कि को-प्राइम मत बोलो, बोलो HCF of AB is 1। वो जो AB है उसका HCF 1 होगा, ये दिमाग में रखो। अब आया LCM, तो हमारा पास एक तो फार्मूला है। क्या फार्मूला है भैया? कि LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो लगा देंगे तो हमारा LCM है 590, हमारा HCF है 59, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 59A इंटू 59B। बहुत सारे 59 मेरे को दिखाई देते हैं पूरी कहानी में। A B की वैल्यू 10 आ गई, तोड़ दो इसको, मरोड़ दो इसको, तोड़ दिया हमने, आ गया हमारा A और B की वैल्यू 1,10 और 2,5, और वो जो को प्राइम वाला कंडीशन था वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई खतरा नहीं है। तो नंबर्स आर 59,1 and 59,10। वाह क्या बात है। एंड द सेकंड नंबर इज 59 into 2, सेकंड पेयर ऑफ नंबर 59 into 5। तो दो जोड़े आपको मिलेंगे जिसमें से एक जोड़ा का चेहरा जानना पहचाना है, जानना पहचाना है, जानना पहचाना है। यानी जिस पेयर्स की ये बात कर रहा है, हाउ मेनी सेट ऑफ वैल्यूज आर पॉसिबल, उसमें एक सेट तो खुद 59 और 590 है, दूसरा सेट जो है वो 59 2 यानी 118 है, और 59 5 कितना होता है भैया बताओ? 295 ये है। तो आप घर जाकर के चादर ओढ़ के सो मत जाना, 59 और 590 का HCF निकालना बच्चों की तरह, और उनका LCM निकालना, देखना क्या आता है, और 118,295 के साथ भी आप वही करना, उसका भी HCF और उसका भी LCM निकालना, देखना क्या होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि when I distribute a packet of chocolates to 7 students,
आई एम लेफ्ट विथ 4 चॉकलेट्स। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन मार्केट में बहुत ही फेमस है। इसका मतलब ये है कि जो चॉकलेट आपके पास है उसको 7 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो ऐसे हालात में आप उस नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं 7a + 4। ठीक है, और फिर बोलता है इफ आई डिस्ट्रीब्यूट अ पैकेट ऑफ चॉकलेट विथ 11 तो आई एम लेफ्ट विथ 6 चॉकलेट, तो इसको हम बोलते हैं 11b + 6। हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी लेफ्ट with me if I distribute the same packet of chocolates among 13 students? तो बच्चों, I will take some time because आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, और टू एक्सप्लेन कि ऐसे सवालों की 3 कैटेगरी होती है। जिन्होंने बना लिया वो क्लास से जा सकते हैं। ठीक है मतलब इसके बाद भी क्लास चलती रहेगी डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चे हैं। कोई नहीं रहेगा तब भी मैं रिकॉर्ड करके रख दूंगा इसको। मैं कह रहा हूं ये सवाल जो अभी आपने एग्जैक्टली देखा इसमें 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी बहुत आसान होगा, उसमें कहेगा कि 7 स्टूडेंट्स को बांटा तो 4 रिमाइंडर था, 11 स्टूडेंट को बांटा तब भी 4 रिमाइंडर था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट को आप नोट कीजिए। जब 7 स्टूडेंट को बांटा है तब भी 4 रिमाइंडर है, 11 को बांटा है तब भी 4 रिमाइंडर है। ऐसे हालात में आपका जो आंसर आएगा वो एलसीएम ऑफ 7,11 होगा, और उस पे आप 4 का तड़का मार दीजिए। ये कैटेगरी नंबर 1 है, 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका आंसर 77 + 4 हो सकता है, नहीं तो 77 का कोई मल्टीपल +4 हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी मल्टीपल 77k + 4 के फॉर्म में। मैं उस क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं उस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं जब पहले मामले में, पहले केस में 4 चॉकलेट बचा है और दूसरे केस में भी 4 चॉकलेट बचा है, तब की बात मैं कर रहा हूं। तब ये आप फॉर्मूला लगा लेना, 7, 11 सबका एलसीएम लेना इंटू के प्लस द कॉमन रिमाइंडर, सब में सेम रिमाइंडर आ रहा था। ठीक है, तो अभी वक्त ज्यादा नहीं है। दूसरा जो सवाल आएगा वो आएगा कि जब 7 को बांटा है तो 4 रिमाइंडर है, जब 11 को बांटा है तो 8 रिमाइंडर है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। 7 स्टूडेंट को बांटा तो 7 का मल्टीपल हुआ, 4 बच गए। 11 को बांटा तो 11 का मल्टीपल हुआ, 8 बच गए। दोनों ही मामलों में ये गैप 3 का है, 7 - 4 3, 11 - 8 3। तो ऐसे सवाल जब आएंगे तो उस वक्त आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ 7, 11 - 3 इज इक्वल टू 77 - 3। आपका आंसर 74 होगा, नहीं तो एनी मल्टीपल ऑफ 77 - 3। ये 3 कहां से आया? ये 3 डिफरेंस है 7 4 का, 11 8 का। अगर ये डिफरेंस रहा कांस्टेंट तभी आप ये फॉर्मूला लगाना। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा जो सामने आपके स्क्रीन पे है। तीसरे टाइप वाले में बोलेगा कि भैया मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 बच्चों को बांटा तो 4 रिमाइंडर है, 11 को बांटा तो 6 रिमाइंडर है। ना कॉमन रिमाइंडर है ना डिफरेंस कांस्टेंट है, ना कॉमन रिमाइंडर है ना डिफरेंस कांस्टेंट है। कॉमन रिमाइंडर में दोनों जगह 4 बचता और डिफरेंस कांस्टेंट में कहीं 4 कहीं 8 बचता। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 7 स्टूडेंट्स 7a + 4, उधर 11 स्टूडेंट 11b + 6। आगे बढ़ेंगे तो 7a = 11b + 2। आगे बढ़ेंगे 7a = 7b + 4b + 2। Now this 7a is a multiple of 7, 7b is a multiple of 7। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इसको भी मल्टीपल ऑफ 7 होना पड़ेगा। b की कैसी वैल्यू सोचो जहां 4b + 2 मल्टीपल ऑफ 7 है। 1 रखूं तो 6 हो जाएगा, 2 रखूं तो 10 हो जाएगा, 3 रखूं तो 14 हो जाएगा। b को अगर हम 3 रखूं तो ये 14 हो जाएगा। तो हमें मिल गया मिनिमम नंबर, यानी यहाँ पे b को 3 रखो। तो जब आपने b को 3 रख दिया तो आपका नंबर मिला 11b + 6, यानी 33 + 6 विच इज 39, विच इज 39। 39 के साथ आप देख लें कि जब आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 = 35, रिमाइंडर 4, और जब 11 से करते हैं
तो 11 3 33, रिमाइंडर 6। सेटिस्फाई कर रहा है? करेक्ट है। 39 इज द मिनिमम नंबर। 39 के बाद अब आगे मूव करो, अब आगे चलो, आगे चलते हैं तो आपका आंसर होएगा एलसीएम ऑफ 7,11 प्लस 39, और यहाँ पे k लगा दो, k इंटू एलसीएम ऑफ 7 प्लस k इंटू एलसीएम ऑफ 7,11 प्लस 39 लगा दो, यानी 77k प्लस 39। ये आपका फॉर्मूला हुआ अभी वाले क्वेश्चन का। ठीक है। इफ आई डिस्ट्रीब्यूट द सेम पैकेट ऑफ चॉकलेट्स अमंग 13 स्टूडेंट्स, अब बोलता है कि ये 1000 और 1050 के बीच को नंबर ढूंढना होगा जो 77k का, वरना बच्चा क्या करेगा, 39 को 13 से डिवाइड करेगा, आंसर 0 बोलेगा, जैसा कि मुझे चैट बॉक्स पे आंसर मिला हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे, तो 77 का मल्टीपल अब हमें ढूंढना होगा, कहाँ जाना होगा भैया, तो 77 को आप मल्टीप्लाई करें 10 से, 770, और 770 का हाफ कितना होगा, 385, ऐड करें 1155, इसमें 70 माइनस करें, 77 माइनस करें, जल्दी करो बच्चों, 1155 माइनस 77 क्या रहा, 1078। नहीं, कौन सा 1000 से बड़ा 770 हो गया ना, 1040 आ जाएगा। 1040 है मल्टीपल 770 का, श्योर हो तुम? 10 नहीं सर, मतलब मैं श्योर वो नहीं हूँ, 39 से आएगा। मैं श्योर नहीं हूँ बेटा। नहीं 1000 सर, वो 1001 प्लस 39 प्लस 39 1040 7 into 11 into 13 1001 है, 7 का भी, 11 हाँ। का भी और 13 का भी, प्लस 39। तो फॉर्चुनेटली फिर से आंसर 0 आ रहा है, फॉर्चुनेटली। ठीक है, ये फॉर्चुनेटली हुआ है, वरना हर बार, क्योंकि ये 13 का मल्टीपल नहीं है। अब इफ आई डिस्ट्रीब्यूट द सेम पैकेट ऑफ चॉकलेट अमंग 13 स्टूडेंट, तब वहां पे आपका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 13 का मल्टीपल है। फॉर्चुनेटली 7 into 11 into 13 नहीं है, ये 7 into 11 into 13 है। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने बड़ी दिमाग से बनाया है, 39 है। ठीक है, पर वो बहुत गलत जगह दे दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे तो गलती से ही बच्चे का आंसर 0 आ रहा है और मेहनत करने के बाद भी 0 आ रहा है, तो मैं कुछ और ही रेंज चुनता। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, कुछ नहीं किया जा सकता है, वक्त की बड़ी कमी है, आप पर्सनली पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे फिर भाग जाएंगे। जी, इसका आंसर बड़ा आसान था, जल्दी से बता दीजिए। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, दैट्स इट। 12 बस खत्म। ये दो नंबर का एचसीएफ 24 है, नंबर यानी कि 24A मान ले और 24B मान ले। इन दोनों का 36 है, तो 36C मान ले और 36D मान ले। और तेनों दिमाग में की रखना है, दिमाग में रखना है कि A और B में कुछ कॉमन नहीं है। जब A B में कुछ कॉमन नहीं है, तो ABCD में कॉमन कहां से होगा? जब दो भाइयों के बीच झगड़ा है, तो दो फैमिलीज के बीच प्यार कहां से होगा? क्लियर हो रहा बात? अगर मैं A और B, अगर जब इनका एचसीएफ निकालने को कहेगा, एचसीएफ ऑफ दिस, तो आप ये मत सोचना कि पता नहीं ABCD में क्या कॉमन निकल जाए, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। A और बीच के B में झगड़ा, A और B दो भाइयों के बीच झगड़ा, C और D दो बहनों के बीच झगड़ा, घर में 4 मेंबर हैं, उनको एक टेबल में बैठा खिला सकोगे? जब A और B के बीच कॉमन नहीं निकल रहा है, उनका एचसीएफ 1 है, C और D का एचसीएफ 1 है, तो गारंटी देता हूं कि ABCD का एचसीएफ 1 है। यानी जो कॉमन निकलेगा, सो यही सबको कॉमन 24 36 से 12 कॉमन निकल करके आएगा, वही आपका आंसर होएगा, होएगा, होएगा। यस, ये क्वेश्चन बच्चों को बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आता है। जो बच्चा इसको देख के, बहुत सारे बच्चे भाग गए होंगे क्लास से, इसको बड़ा मजा आता है मुझे, क्योंकि यूनिट डिजिट पूछा है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है 24। बस उसका क्या करना है? उसका 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू है 720, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है 5040 एंड सो ऑन। यानी अब तो सबका लास्ट डिजिट 0 है, सो दे आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट,
यही सब क्वेश्चन तो बच्चे जो पढ़ते नहीं है वो मार्केट में हल्ला फैला देते हैं कि पेपर डिफिकल्ट था। इनको जब तुम ऐड करोगे 1 + 2 + 6 + 24 तो ये आपका आएगा 33। सो आंसर इज 3 हियर। हाउ मेनी डिवाइजर्स विल बी देयर ऑफ नंबर 1020? पिछला क्वेश्चन जवाब सही दिया गलत दिया बच्चा मैंने? रम्या सही था सही था सही। सर। 1020 ठीक है बेटा 1020 इसमें है 2 × 51 × 10 317 3 है तो 2 × 12 3 × 17 और इधर से एक 2 निकलेगा इधर से एक 5 निकलेगा 2 को यहाँ चढ़ा दो। इस तरह से मैंने फैक्टराइज किया आप लोग चेक कर लेना। सो नंबर ऑफ 20 फैक्टर्स निकालने के लिए 3 × 2 × 2 × 2 6 12 24 आंसर आ रहा है इसका 24। यस सर। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला लगाना था। ठीक है बहुत ज्यादा डिस्कशन तो अलाउड नहीं है। हाँ इतनी गारंटी है कि कोई बच्चा मुझे कभी फोन करके सब चीजें पूछ सकता है, वो बात अलग है कि मैं बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ दिस? यस ये जीरो वाला बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर होता है। ठीक है दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। जीरो के लिए आपको अमूमन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक है 5 और दूसरा है 2। अगर आप 5 और 2 को खूबसूरती के साथ निकाल पाते हैं चीजों के अंदर से, 10 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर है। ठीक है तो पूरे खानदान में ढूंढिए 5 कितने हैं और बड़े इत्मीनान से काम कीजिएगा। ठीक है जैसे यहाँ पे 5 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 50 में कितने 5 है? 2 25 का मल्टीपल है वो। सो 2 5 है। 60 में कितने 5 है? एक 5 निकल गया तो 12 बचा। 65 में कितने 5 है? एक निकल गया 13 बचा तो +1। यस बड़ी खूबसूरती से आप निकालिए 5 पहले। ठीक है आपने 5 निकाल दिया, कितना हो गया 8, यानी इसको मल्टीप्लाई करके 5 का पावर 8 आने वाला है। ठीक है अब बड़े इत्मीनान से आप 2 निकालिए, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। 50 में एक ही 2 है, 2 निकाला तो 25 बचा, एक 2 है, सिर्फ एक 2 है। 40 में 2 निकाला तो 20 बचा, फिर 2 निकाला तो 10 बचा, फिर 2 निकाला तो 5 बचा, यानी इसमें 3 बार 2 आ रहा है। और 60 में 2 निकाला तो 30 हो गया, 2 निकाला तो 15 हो गया, यानी 2 बार आ रहा है। तो 40 में 3 2 है, 50 में 2 है, यानी 3 + 1 + 2। 60 में 2 है और 50 में 1 है, तो 3 2 5 1 6 6, यानी 5 का पावर 8 दिखाई देता है मुझे और 2 का पावर 6। मैं ऐसे बनाऊंगा इस क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चे अपना अलग दिमाग लगाए होंगे, कोई बात नहीं, वो 0 0 निकाल दिए होंगे, 3 0 बोलेंगे सर 3 0 तो पहले दिखाई दे रहा है और बाकी 3 0 ऐसे बनेंगे ऐसे बनेंगे। ठीक है आई रेस्पेक्ट दैट मेथड, लेकिन मैं फ्यूचर के देख के बात कर रहा हूं। ठीक है तो 8 5 है और 6 2s है, इन दोनों को मिलाओगे तो 6 zeros बनेंगे, बाकी 2 एक्स्ट्रा 5 रह जाएगा डस्टबिन में, इसका कोई काम नहीं आएगा। तो सम ऑफ द डिजिट्स वी ऑल नो कि भैया 9 से डिवाइड करना है तो सम ऑफ डिजिट देख लो, लेकिन डिजिट सम इज समथिंग डिफरेंट। डिजिट सम क्या होता है कि पहले तो आप उनको ऐड करो, सम ऑफ डिजिट निकालो। सम ऑफ डिजिट मान लो 43 आया तो फिर से 4 और 3 को ऐड करो, 7 आएगा। तो आपका जो डिजिट सम है वो देखना होगा आपको। ठीक है यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, तो जितना भी 9 आए ना उसको गायब कर सकते हो आप। आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा, फिर आपने 10 लिखा, फिर आपने 11 लिखा, फिर आपने 12 लिखा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
ठीक है, अब आप खुद सोचो कि 1 से लेकर 9 तक का सम क्या होगा, बताओ बच्चों। 45। 45 होगा। रुकिए मैं थोड़ा लिखता हूं, मुझे लिखना पड़ेगा, आपको एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा। तो जब भी आपको 9 मिले, 9 का मल्टीपल मिले ना, उसको आप सिस्टम से गायब कर सकते हो। सो 1 से लेकर 9 तक का सम 45 आया। अब जो आपने 10 से लिखा 19 तक, 10 से लिखा 10, 11, 12, 13, ऐसे करके आपने लिखा 19 तक, तो इसको दो हिस्सों में बांट दो। एक हिस्से में 1 1 1 1 10 टाइम्स, और एक हिस्से में 1 2 3 4 5 6 9 तक, यानी 45। हाँ या ना, अग्री करो। यस सर। नहीं मतलब जबरदस्ती नहीं है सर इसमें हम n नेचुरल नंबर्स का भी करके अगर कर दे तो। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना, ये नंबर है, कॉमा नहीं है बीच में। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, वो 10 नहीं है, 1 और 0 है। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स, यू आर फाइंडिंग द सम ऑफ द नेचुरल ओके, नंबर्स। यस यस समझ, यस यस। 30, 31, 32, 33। बोलो बच्चों, कोई देखो ऐसे जो बच्चा पूछा, कितना मजा आया जवाब देने में। जो सुनेगा वो कितना खुश होगा, उसके दिल की बात इसने कह दी, क्योंकि एक ना एक बच्चा ये एरर करेगा। क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से एक बच्चा पूछा, वीडियो 1000 बच्चे देखेंगे, उसमें से 100 बच्चे के मन में डाउट होगा। तो चूंकि आप क्वांटिका के स्टूडेंट्स नहीं हो, आपको पता नहीं है तब से कितना इंटरेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, 3 चौके 12, 1 2 3 6 18, 18 भी 9 का मल्टीपल है, गायब कर दो। 45 9 का मल्टीपल है, गायब कर दो। 45 9 का मल्टीपल है, गायब कर दो। 45 9 का मल्टीपल है, गायब कर दो। 18 9 का मल्टीपल है, गायब कर दो। बचा 10 और 20 यानी 30। सो आंसर इज गोइंग टू बी 3। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए इस क्वेश्चन में, बट टेक्निक समझो। ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है कैट को, जैट को, जी मैट को, एन मैट को, स्नैप को, एक्सजीएमटी को। क्यों? क्योंकि ना उसको पसंद नहीं फॉर्मूला। एक छोटी सी बात जो बचपन में सिखाई गई थी, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, उसका इस्तेमाल किया, और कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल हमने किया। इसीलिए इसका नाम एप्टीट्यूड है। तो आप लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अरुण शर्मा की बुक खोल के बैठे हो, समझ नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन आएगा जिसको अरुण शर्मा फॉर्मूले की मदद से नहीं बना पा रहा है। एक क्वेश्चन अभी हमने बनाया था 288 वाला, जिसमें बंदा बोला सर आंसर 180 है। जब हमने HCF 36 निकाल दिया तो ऑप्शन देकर पटक से आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन आएगा, तो हैव अ सेंस ऑफ दैट। ठीक है, उसको सेंस को पकड़ो आप। हमने कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ा क्या? ट्राई किया जाए इसको, 60 सेकेंड्स ओनली। n होल नंबर है तो n को 0 बैठाए तो ये 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 9 और फिर, अच्छा यानी कोई पैटर्न नहीं है इसका बनाने का। फिर इसका 13 हो जाएगा, ऐसे ही तुम कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो डिवाइड करके भी देखेंगे, मतलब अच्छा फैक्टराइज कर देंगे, तो फिर उसके बाद 4k+1 दिख जाएगा वो। मतलब मतलब तुम कह रहे हो वही ना, ट्रायल एंड एरर। जैसे 420 को हम लोग देखेंगे तो इसमें 2 है और 21 है और 10 है, करेक्ट है? ये तो कुछ आ रहा ही नहीं है मेरे पास, मुझे तो नहीं फैक्टर्स नहीं, निकालने पड़ेंगे। 420 4 से डिवाइड करके, ऐसा फैक्टराइज करके।
आंसर कितना 8 हुआ क्या इसका? मैं तो पता नहीं बेटा, वो तो इतना टेक्निक पता है ना आंसर पता है। सर इसका आंसर होना चाहिए आपका नहीं इनको कोई फैक्टर्स टेक्निक को में तो बताओ, टेक्निक कुछ है तो बताओ। आई एम जस्ट ट्राइंग कि पूरा फैक्टर निकालूंगा मैं, हर एक फैक्टर को मैं चेक करूंगा। मेरा टेक्निक ये है। हाँ 4n वही प्लस मैंने भी वही मतलब किया है। 4n+1 मतलब ऑड फैक्टर्स होने चाहिए, है तो ना? 2 का कोई भी तो 2 का हाँ नहीं तो ये रहेगा। इवेंट ट्राई नहीं करेंगे, इवेंट ट्राई नहीं करेंगे, इवेंट ट्राई नहीं करेंगे, इवेंट ट्राई नहीं हम्म करेंगे, इवेंट हम्म ट्राई नहीं करेंगे, इवेंट 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 ट्राई नहीं करेंगे। अब ऑड में देखना होगा कि भैया वो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए ना, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 420। हाँ जब ये एन को जीरो लेंगे, इसके 4n बाद प्लस क्या 1 करेंगे? जब रहेगा, एन को अगर जीरो ले रहे हैं तो उसका आंसर 1 आएगा। एन को अगर 1 लेंगे तो फिर इसका आएगा उसका आंसर 5। 357 जो है इसका प्रोडक्ट कितना आता है? उसका आएगा आपका 105। करेक्ट है। डिविजर को देख। हाँ 105 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 इंटू 105 है, 3 इंटू 35 है, हाँ 5 इंटू 21 है, 7 इंटू 15 है, और क्या है? नहीं है और कोई है? ना। दे आर द सेम फैक्टर जो यहाँ हमें मिला। देखो 1 3 5 7 देख रहे हो, 15 35 वही मिल रहा है, 8 फैक्टर मिल रहा है। इस 8 फैक्टर में चेक कर लो कि 4n+1 के फॉर्म में ये आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, करेक्ट है? और जी कौन आ रहा है? 21 आ रहा है, 15 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 105 आएगा, आएगा, आ रहा है कंफर्म है। 35 नहीं आ रहा है। सो 1 5 21 105 ये मेरे 4 ऐसे फैक्टर दिखाई दे रहे हैं मेरे को जो 4n+1 के फॉर्म में होंगे। बट मुझे चाहिए टेक्निक। एक चीज समझ में आई कि सिर्फ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर्स लेने हैं। इसमें बोला 2x - 5y = 1 है, ठीक है? ये स्पेशल इक्वेशन है, बड़ा सिंपल सा रूल है इसका। इसका रूल क्या है कि आप पहले एक सोल्यूशन निकाल लीजिए। x और y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना? तो ये आपको y की मान लीजिए आपने वैल्यू बिठाई 1, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। बस यहीं पे कहानी खत्म। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 इज द फर्स्ट सोल्यूशन। इसके बाद आप गौर करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी और x की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, लेकिन x की वैल्यू इंक्रीज करेगी 5 से, यानी नेक्स्ट सोल्यूशन 8 इधर आएगा और इसका 3 आएगा। आप चेक कर लो, 8 दूनी के 16, 5 तिया के 15, डिफरेंस 1। तो आप नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे तो इसका फिर इंक्रीज करेगा 5 से, ये 13 हो जाएगा, और ये इंक्रीज करेगा 2 से 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो ये 5 से इंक्रीज करेगा और ये 23 हो जाएगा, और ये आपका जो है 2 से इंक्रीज करेगा 7। जितने भी हैं देख लो, मैं फटाफट सोल्यूशन निकालते जाऊंगा। यानी अगर सिर्फ आप x को पकड़े, क्योंकि x का लिमिटेशन दे रखा है, अगर आप सिर्फ x को पकड़े तो x चल रहा है 3 8 13 13 बाद 18 आएगा यहाँ पे, 13 18 23 डॉट 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 लास्ट में 193। तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय गैप प्लस 1। 193 की 198 तक आएगा, सॉरी। तो ये आपको जाएगा 95 195 39 40 आंसर। तो ये चीज, इस तरह के क्वेश्चंस तो भरे थे Z के क्वेश्चन में, कितने क्वेश्चन में बना रहा था। लास्ट में आई यूज्ड टू एंड अप इन स्पेशल इक्वेशन। टाइम की कोचिंग में एक पूरी क्लास है, तबरेज सर की क्लासेस में 10 क्लासेस हैं, वीडियो रिकॉर्ड किया, डाला हुआ है, पढ़ा हुआ है। पुराने बच्चे जो 3 साल 4 साल पहले आए थे कैट की तैयारी करने, वो अभी हमारा प्रोग्राम खरीद करके, हमारे ही बच्चे वर्क एक्सपीरियंस से बाहर चले गए हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं और वो देख रहे हैं वीडियो, ठीक है? वही मैंने कहा कि कदर उन्हें है जिन्होंने 2 साल बर्बाद कर दिया, 3 साल बर्बाद कर दिया।
दादा तुम लोगों को बिल्कुल नहीं होगी उसकी, ये इक्वेशन में पढ़ाया हुआ है मेरा। देखिए वो क्वेश्चन आ गया, 6 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर, 8 से डिवाइड किया तो 7 रिमाइंडर, 12 से डिवाइड किया तो 11 रिमाइंडर। द डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड द डिफरेंस इज 1। The difference is 1. So जवाब क्या होगा इसका? इसका जवाब होगा LCM of 6, 8, 12 minus the difference. 6, 8, 12 का LCM आएगा 48, if I'm not wrong. तो 48 का मल्टीपल -1 इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस हिस्से को सॉल्व किया, तो इस हिस्से को सॉल्व करके मैं कहां पहुंचा? 48 के -1 में पहुंचा। अब आगे सवाल बोलता है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13? दिस हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 13। क्या क्वेश्चन बनाया है? 13 का मल्टीपल, तो k की वैल्यू बिठाते जाओ, चेक करते जाओ, और कोई चारा नहीं है। 6, 8 और 12 का एलसीएम 48 ही आएगा ना कि 24 आएगा? 24। ये तब कितना बुरा फंसता मैं भी, बार बार मेरा दिल कह रहा है कुछ गड़बड़ी है, तुम टोकते ही नहीं हो। सो 24k -1। अब पहला नंबर हो गया 23, दूसरा नंबर हो गया 47, तीसरा नंबर हो गया 71, चौथा हो गया 95, पांचवा हो गया 119, छठा नंबर 143 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 13। पकड़ा गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे, लेकिन इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो एक जमाना में कैट इन सब चीजों में एक्सपेरिमेंट कर रहा था 98, 99 में। ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एलसीएम के, ये एलसीएम के क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये स्नैप में आ जाएगा, एक्सजीएमटी में आ जाएगा, तो बच्चे वहां जाके स्ट्रगल करेंगे। बच्चे इतने मासूम हैं, इनकी मासूमियत पे कुर्बान जाऊं, कि वो एग्जाम को जंग समझते हैं और वहां जाके लड़ते हैं। भाई ये वो जंग है जो एग्जाम से बहुत पहले रात में बैठ के सन्नाटे में बोरिंग लाइफ जीते हुए उस जंग को जीता जाता है। ठीक है, तो 143 मिल गया, जो सारी शर्तों को पूरा करेगा। उसका सम ऑफ डिजिट्स पूछा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, 143 को रखो बीचों बीच में, 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो 138, 8 से डिवाइड करो 120 और 16 136, 12 से डिवाइड करो 132। तो जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, 8 से करोगे रिमाइंडर 7 आएगा, 12 से करोगे रिमाइंडर 11 आएगा, 13 से करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। 4 शर्त पूरा कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका सम ऑफ डिजिट आपका 8 है आंसर। दोबारा एक्सप्लेन करूं कि चलेगा बच्चों? समझ गए सर। वापस कर दीजिए सर, वापस कर दूंगा। इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा बेटा, एलसीएम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 6 और 5 का जो डिफरेंस है 1, और जो 8 और 7 का डिफरेंस है 1, ये बात समझ में आई पहले? याद है एक क्वेश्चन मैंने रुक करके कहा था स्टार्टिंग में कि 3 तरह क्वेश्चन आते हैं, एक में कॉमन रिमाइंडर रहेगा। मैंने बहुत फास्ट कहा था क्योंकि और कुछ चारा नहीं है, और एक में डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, और एक में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप फिर पता नहीं कैसे सब करोगे। सर एक चीज पूछी? पर्सनल है? नहीं उसी के रिलेटेड। हाँ तो पूछो ना। सर ये हम लोग का कॉमन डिफरेंस 1 था, अगर कॉमन डिफरेंस कुछ भी नंबर होता तो हम लोग एलसीएम में उतना माइनस करते। हाँ बेटा, वो असल में नेगेटिव रिमाइंडर है। उस मतलब क्वेश्चन को पकड़ने तरीका है, जब तुमने 6 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आया, 8 से जी। डिवाइड किया तो 7 आया। तो एग्जाम में इस पे निगाहें गड़ाए रखना, ये डिफरेंस देखते जाओ। 12 से किया तो 11 आया, तो डिफरेंस 1 आया, लेकिन सब में सेम आया ना। सो रूल इज एप्लीकेबल, सब में सेम होना चाहिए। मान ले एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 8, और 14 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 11। डिफरेंस कितने का है?
3 का 3 का है प्लस कांस्टेंट है, यहाँ भी 3 जी। यहाँ भी 3, तो आपका आंसर होगा एलसीएम ऑफ ये दोनों जो डिवाइजर है, ये तो रिमाइंडर्स है, एलसीएम ऑफ 11, 14 माइनस 3। सो इन दोनों का एलसीएम आएगा 154। तो 154 माइनस 3 लिखोगे, उससे अच्छा 154 m माइनस 3 लिख दो, बस हो गया। ये दुनिया के हर नंबर इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। पहला नंबर होगा 154 माइनस 3 यानी 151 इज द फर्स्ट नंबर। इसके पीछे वजह समझाता हूं मैं, नंबर सिस्टम की हमारी क्लास में वजह समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीनों कैटेगरी लंबी कहानियां, उसमें ही बच्चे बोर हो जाते हैं, ये बूढ़ा आदमी जो है क्या क्या पढ़ाता रहता है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। और क्या टेक्निक है, आप सबसे एक सवाल है, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, क्या फॉर्मूला है बताइए। LCM of numerator by HCF of denominator. ऊपर वाले का एचसीएफ होगा ना, ऊपर वाले का एलसीएम होगा, नीचे वाला LCM का होगा, एलसीएम होगा। नीचे वाला का HCF नहीं नहीं, होगा। ऊपर वाले का एचसीएफ होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ होगा, नीचे वाले का एलसीएम होगा। बट उसमें ध्यान देना है कि a बाई बी और c बाई डी ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, इस पे भी ध्यान रखना। यानी ऐसा ना हो कि a बाई बी दे दिया है 2 बाई Yes sir, 8, yes. हाँ सही 2 बाई बोले। 8 में मत लगा देना। हाँ अच्छा सॉरी सॉरी, वो एलसीएम ऑफ अगर होता है उसमें ऊपर में एलसीएम होता है। तो यहाँ पे ठीक लिखा ना है सर? 2.3 यानी 3 बाई 10, 15 बाई 100, 15 बाई 100 मतलब 15 बाई 100 को काटा जाए 3 बाई 20, 3 बाई 20। फिर लिखा है 225 बाई 1000 यानी 25 9 जा 25 40 जा 9 बाई 40। फिर ये क्या लिखा है 3 बाई कितना, 10,000 की 1000, तो वही आंसर हो जाएगा लास्ट में। ये क्या है बताओ बच्चों, 10,000। 10,000। तो ऊपर वाले का एचसीएफ 3 आएगा, नीचे वाले कैल्शियम सबसे बड़ा 10,000 है, सबको काट भी रहा है वो, वही आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने रखा होगा यही सोच के कि इस क्वेश्चन के ही बहाने बच्चे कम से कम फॉर्मूला याद कर लेंगे एचसीएफ और एलसीएम का। फॉर्मूला ऐसे याद किया मैंने कि जिसका एचसीएफ निकालना है तो ये ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा, इसका जो दूसरा वाला पार्टी है एलसीएम वो नीचे आ जाएगा, ऐसे याद किया। और दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म लाना बेहद जरूरी है, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ मस्ट बी इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है आगे बढ़े। जी सर। चलिए इसको ट्राई कीजिए, वेरी गुड, बड़ी हिम्मत है आप सब में। पहले बोला है कि ये 9 का मल्टीपल है, ठीक है, यहाँ से बहुत हिंट मिलने वाला है। तो इसमें मुझे एक 9 दिखाई देता है, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। 7 और 2 9 है, इसको बाहर निकाल दूंगा। 3 और 6 9 है, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। बचता क्या है 8 4 P 4 Q यानी 8 4 12 12 4 16 16 प्लस P प्लस Q। ठीक है, तो P प्लस Q की वैल्यू 2 हो सकती है, तब 18 हो जाएगा। और 27 होने के लिए P प्लस Q की वैल्यू 11 हो सकती है। 11। और इससे ज्यादा पॉसिबल है नहीं, और नो सर। पॉसिबल। तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि P प्लस Q की वैल्यू या 2 होगी या 11 होगी, है ना। लेकिन फिर ये भी देखना है कि 8 का भी मल्टीपल होना है। अब 8 की शर्त क्या है देख लो, आ जाओ। 8 की शर्त है लास्ट का 3 डिजिट, तो 6 4 Q। ठीक है, अब 6 4 Q का मतलब है या तो वो 640 हो जाए या वो 648 हो जाए, ये दोनों हालत में ये 8 से डिजोल्व होगा। यानी Q की वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल है और Q की वैल्यू 8 एक्सेप्टेबल है। P प्लस Q 2 है, तो उस हाथ में यहाँ पे P आपका 2 हो जाएगा। और P प्लस 2 11 है, तो P तो 11 हो नहीं सकता, तो ये एक सेट निकला। अब यहाँ पे P के वैल्यू 3 हो जाएगा 11 होने के लिए, क्योंकि 2 तो होगा नहीं P प्लस Q। तो ये दो वैल्यू मिल रहे हैं जहां पे आपको दोनों मिल रहा है 2 भी और 11 भी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया होगा। तो 2 भी आ रहा है 11 भी आ रहा है, इसलिए दोनों आंसर नहीं होगा बल्कि ये आंसर हो जाएगा। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन मैंने जी मैट से उठा के लाया है बड़ी मुश्किल से।
1 सेकंड में सॉल्व करना है। अच्छा 1 सेकंड में सॉल्व होगा, मतलब ये था जीमैट में, मैंने इसको उठा के ले आया। हाँ हो सकता है सॉल्व, क्यों नहीं सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन देख के बच्चे वहां भागेंगे लेकिन क्लास नहीं करेंगे। जीरो, फर्स्ट का आंसर जीरो। लास्ट डिजिट ऑफ एन फ्रॉम, सर लास्ट डिजिट 7 होगा क्या? हाँ ऑब्वियसली लास्ट डिजिट 7। जीमैट में आया था इसलिए मैं ले आया इसको उठा के। क्या ही क्वेश्चन है ये, बनाओ तीनों क्वेश्चन बनाओ, 3 क्वेश्चन है उसमें। क्या ही क्वेश्चन है ये। 20 फैक्टोरियल बोले तो बहुत बड़ा नंबर, लास्ट में ढेर सारा जीरो, ढेर सारा जीरो। कितना जीरो? 4 जीरो कम से कम होना चाहिए। 4 जीरो लास्ट में, 20 फैक्टोरियल लास्ट में 4 जीरो है और फिर आप उसमें 17 ऐड कर रहे हो, यानी बहुत कुछ, फिर डबल जीरो, फिर 1 7। तो पूछा है लास्ट डिजिट ऑफ एन 7, और जब लास्ट डिजिट 7 हो गया तो फिर जीरो कहां से आएगा लास्ट में? आ नहीं सकता। हाउ मेनी जीरोस आर एट द एंड? जीरो, एक भी जीरो नहीं है, नो जीरो। 2 क्वेश्चन तो ऐसे आंसर हो गया। हाईएस्ट फैक्टर ऑफ एन, देखूं कौन बनाता है। रिकॉर्डिंग जो सुन रहा है वो बना सकते हैं। हमें जल्दी बोलो बेटा। रम्या यस सर। बताओ लास्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट में बताती हूँ। बहुत डेंजर है ये, तबरेज का दिमाग है, जीमैट क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है। 19। बलराम बोल रहा है जी। आंसर 19 20 ही है, मतलब आगे पीछे ही है। और भी आगे खींच सकते हैं क्या? मुझे आंसर दिखाई दे रहा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। 17 17 17। 17 आंसर है। तो जोर से बोलो आई लव जीमैट। कैसा क्वेश्चन बनाया जीमैट वालों ने, कितना सिंपल है। 20 फैक्टोरियल के अंदर सब कुछ है, 1 से लेकर 20 तक, प्लस 17 है। अब जब 17 ले लोगे तो इसमें तो 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है और 20 भी है और ढेर सारी चीजें हैं। कॉमन क्या निकाल पाओगे? इधर तो सिर्फ 17 है। अगरचे कि इसमें भी 17 है, यू कैन टेक 17 कॉमन। अगरचे कि इसमें 17 ना होता, मान लो वो 16 फैक्टोरियल होता, तब आंसर क्या करते? सर 1। तब आंसर 1 होता। तो सर इन 16 फैक्टोरियल to 17। बात सुना रहा, क्या बोलो, कितना खूबसूरत मुझे क्वेश्चन लगा था। खूबसूरत इसलिए लगा कि मुझसे 0.3 सेकंड में सॉल्व हुआ था, और शायद यही क्वेश्चन जीमैट का होगा, या शायद पता नहीं कौन सा जीमैट में था, मैंने उठा के लाके 3 क्वेश्चन डिजाइन कर दिया है। आई डोंट नो हाउ हैव आई डन दैट। तो सबसे मजेदार चीज क्या है कि आप आंसर कर दोगे 0.3 सेकंड में, बच्चे को टाइम लग रहा है सोचने में। वो बच्चा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दे रहा है एप्टीट्यूड की वजह से। सो 20 फैक्टोरियल के अंदर सिर्फ आस्क योरसेल्फ कि उसमें 17 मौजूद है कि नहीं। बस 17 से बड़ा कोई भी नंबर मौजूद होगा उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगला नंबर तो 17 है, एंड दैट इज कॉजिंग दी रेस्ट्रिक्शन। बीच में प्लस का साइन है, आप कॉमन सिर्फ 17 ही ले सकते हो। मान लो इसके अंदर 17 टाइम्स भी हो, आप नहीं ले सकते, आप एक ही बार ले सकते हो। तो यही आंसर आएगा कि 17 आपने कॉमन ले लिया, दैट कुड बी द फैक्टर। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर कोई पूछेगा 20 फैक्टोरियल और 17 का HCF क्या है, क्या जवाब दोगे? सेवेंटी 17। I just love myself. I am in complete love of myself.
Try this. थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Manish was dividing two numbers by a certain divisor. Remainders are 437 and 298. Okay. Okay. When he divides the sum of the two number. Okay. तो यानी वो नंबर ऐसा होगा कि डिवाइजर मान लीजिए d है, तो पहला नंबर होगा d का मल्टीपल प्लस 437, दूसरा नंबर होगा d का मल्टीपल प्लस 298। इनको जब ऐड करेंगे तो d का मल्टीपल x प्लस वाई, तो ये तो d का मल्टीपल रिमाइंडर यहीं से आएगा, रिमाइंडर थ्योरम लगेगा। दोनों रिमाइंडर का एडिशन शुड बी द रिमाइंडर। आइए मैं समझाता हूं, आप लोग बस अनम्यूट कीजिए अपने आप को। 11 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा फटाफट? 1 6 1 One, सर one. 6 6 किसने बोला? मैं 1 बोला, आपने 6 बोल दिया, फिर हम चुप हो गए। 13 को 5 से डिवाइड कर रिमाइंडर क्या आएगा? 13 को 5 से डिवाइड कर रिमाइंडर 3 3। अच्छा, 11 प्लस 13 कितना होता है? 24 24 को 5 से डिवाइड कर रिमाइंडर 4 4 तो ये 1 था, ये 3 था। जब दोनों नंबर को आपने ऐड किया तो आपका रिमाइंडर भी ऐड हो गया। इसी को तो बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर्स विल बी एडेड। एक और एग्जांपल लीजिए, मगर आप लोग प्रॉम्प्ट आंसर दीजिए, सही या गलत। आपने 13 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया था? 3। और आप 19 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा? 4। आप 13 प्लस 19 कितना होता है? 32 32 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 2 लेकिन सर ने कहा था कि 3 प्लस 4 7 रिमाइंडर आना चाहिए था, तो 2 कैसे आ गया? 7 का 5 से नहीं वो हैं? 5 से 7 का डिवाइड हो फिर गया ना। 7 भी 5 से डिवाइड हो गया। तो वही कहानी यहाँ पे हो रहा है, वही कहानी यहाँ पे हो रहा है। ना आपको नंबर पता है, ना आपको डिवाइजर पता है, लेकिन डिवाइड करके रिमाइंडर 437 आया। सेकंड वाले केस में 298 आया। जब दोनों को ऐड किया गया तो रिमाइंडर आना चाहिए था 298 प्लस 437। दोनों को ऐड करोगे तो 735 होगा। ये रिमाइंडर आना चाहिए था, लेकिन रिमाइंडर आया कितना? 236। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? 236 बाहर क्यों निकल गया? इससे पता चलता है कि 735 में एक्स्ट्रा था 236। 735 में से 236 निकालिए आप लोग, 499। तो वो जो नंबर है, डिवाइजर है, वो 499 हो सकता है, चांसेस है, या नहीं तो उसके भी फैक्टर हो सकते हैं। ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर। जोर से बोलो, व्हाट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अमित समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। छोटा एग्जांपल Yes, एक और एक बार समझाऊं कि ओके है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी दिन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आप में से कोई फ्रेश ग्रेजुएट है जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है? कोई नहीं है? गया। वैसे नहीं, अगर वैसे निकालना पड़ा तो वैसे मत निकालो, क्योंकि एग्जाम में फिर Yes. कैसे क्या करेगा? मान लीजिए 1000 कर दे तो मैं भी मैंने 1000। सर ऐसे किया है, लाइक कॉमन ले लिया था n स्क्वायर को, हाँ, दैट इज व्हाई आई वाज कॉमन टॉकिंग। लेके हाँ, जब वही आप n स्क्वायर कॉमन लेके 1 लेके प्लस n हो गया। हाँ दिस गॉट टू बी परफेक्ट स्क्वायर। ये हिस्सा परफेक्ट स्क्वायर है, दिस हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर। खत्म। आपका sir, n yes, प्लस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बस n प्लस 1। इसलिए आपका आंसर 15 आ रहा है। वन ऑफ द स्टूडेंट टोल्ड मी कि सर 15 आ रहा है।
तो क्योंकि 15 प्लस 16 है, तो n की वैल्यू, n क्या है, इंटीजर है, n की वैल्यू अगर 0 रखें तो 0 + 1 आ रहा है, लेकिन 0 सेट में नहीं है। फिर दूसरा क्या रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखो, 3 + 1 4 है, 8 + 1 9 है, 15 + 1 16 है, एंड सो ऑन, 24 + 1 25 है, वो सब आएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आप वैसे चलते हो कि 15 आ रहा है तो 15 का स्क्वायर प्लस 15 का क्यूब, तो समझ जाओ आप गलत रास्ते पे हो। लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल है, n स्क्वायर कॉमन ले लिया, n + 1 बच गया, n स्क्वायर तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, n + 1 को देखना है, n + 1 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर n + 1 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे मान लीजिए 1 है तो n + 1 को आप 1 कर दीजिए, n + 1 को आप 4 कर दीजिए, n + 1 को आप 9 कर दीजिए, n + 1 को आप ... 100 कर दीजिए। सबसे n की वैल्यू निकल के आएगी, n की वैल्यू होगी 0, n की वैल्यू होगी 3, n की वैल्यू होगी 8, 0 सेट में नहीं है, बाकी 3 15 होगा, 15 24 होगा, 24 35 35 48, 48 ठीक है, 63 63 चलता जाएगा ऐसे, 80 80 99 99 हो गया, 9 वैल्यूज पॉसिबल। आपको एक बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है, मॉक्स में क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है, अगर XGMT वालों के पास सेंस है तो कैसे डिजाइन करेंगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना कैट का है, इसको उठाएंगे और थोड़ा सा चेंज कर देंगे कहानी में, स्टोरी में, ऑप्शन थोड़ा और डिफिकल्ट में कर सकता हूँ, और डिफिकल्ट करना हो तो डेटा सफिशिएंसी बना सकता हूँ इसका। हो गया क्वेश्चन डिजाइन। चलो इसको लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर छुट्टी। Such a beautiful question. Let me tell you the source. GMAT official guide. ठीक है, प्योर एप्टीट्यूड क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड है, 0 मैथ्स इसमें। बोलते हैं कि 1 से लेके n का जो प्रोडक्ट है वो असल में तो n फैक्टोरियल है। दिस इज व्हाट इज फैक्टोरियल। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर फ्रॉम 1 to n, यानी GMAT वाला does not expect you to know the meaning of factorial beforehand. They are convincing you what is n factorial. Now this is divisible by 990. Break it open. 9 into 10 into 11. करेक्ट है, तो 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट है, तो कम से कम 11 तो होना ही चाहिए। सबसे बड़ा तो यही लफड़ा दिख रहा है, 10 तो होएगा ही होगा, 9 हो गया होगा, 11 ले लिया तो खत्म हो गया आंसर। क्या बोलते हो बच्चों, सही है गलत? जी सर। रम्या, अमित, क्लास बहुत स्लो चली है, जैसे नशा चढ़ता है ना वैसे ही क्लास है, लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इसमें थे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही क्वेश्चन की रेस्पेक्ट करना सीखो, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, ये क्वेश्चन को तुम देखोगे, ये मैं उठा के आया हूँ GMAT से, लेकिन ये वही रिमाइंडर वाला जो कहानी अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था जिसको एक बच्चे ने कहा कि सर एक्सप्लेन कर दो दोबारा से, जो मैं कहा कि नहीं कर पाऊंगा वक्त की कमी की वजह से। इसका आंसर आया था 143, ये वाला क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को GMAT वालों ने बहुत अलग तरीके से एक्सप्रेस किया वहां पे। ये देखो, ये स्ट्रेट बैटिंग कहते हैं इसको, स्ट्रेट बैटिंग, ये कैट और जैट में होता है, लेकिन GMAT वाले स्ट्रेट बैटिंग नहीं किए। GMAT वाले ने इस क्वेश्चन को बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, और सॉरी अगर नेक्स्ट क्लास नंबर सिस्टम का हुआ तो जैसा भी होगा हम लोग